आपका फिजिक्स जो है कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर ये शायद आज कंप्लीट ना हो पाए बिकॉज थोड़ा लेंदी है, तो प्रोबेबली बिफोर वी प्रोसीड प्लीज़ ये बता दो कि वॉच वगैरह क्लियर है, प्लीज़ कंफर्म। ऑलराइट, प्रिंस पूछ रहे हैं ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स तो हो गया प्रिंस, ऑप्टिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हम लोग का ऑलमोस्ट नहीं चला था, ठीक है। इवन हम लोग ऑप्टिक्स सही स्टार्ट किए थे। और ये तो ओके ओके चलो चलो फिर। तो ये आपका चैप्टर दो पार्ट में होगा। आज आपका फर्स्ट पार्ट है राइट, आज आपका फर्स्ट लेक्चर है और कल आपका सेकंड लेक्चर होगा, ठीक है। कल नहीं, कल तो सैटरडे राइट, कल सैटरडे कल आपका पेपर 2 है, संडे को आपका ऑफ है, रिवाइज करते तरीके से मंडे को आपका ये चैप्टर कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, तुम अटेंड नहीं किया तो आई विल है ना रिवाइज करते चलेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, दैट इज मैग्नेटिज्म, है ना। बायो हो गया, राउंड पूछ रहा है, राउंड सबसे पहले बायो ही हुआ है, सबसे पहले बायो हुआ है तो सीरीज कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म के बारे में। मैग्नेटिज्म क्या होता है तो आप बचपन से पढ़ते हो कि हर वो ऑब्जेक्ट, है ना, मैग्नेट हर वो चीज जिसको मैग्नेट अपनी तरफ खींचता है, मतलब मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि बेसिकली आयरन कोबाल्ट निकल इन सब चीजों को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है राइट। एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा धातु, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं ना। एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि आयरन कोबाल्ट निकल इनको यहाँ से बनने वाली चीजों को मतलब खींचता है, उसको बोलते हैं मैग्नेट, दैट इज चुंबक, ठीक है। और आपको पता है, आप बचपन में एक्सपेरिमेंट आप किए भी होंगे, है ना, बचपन में आप एक्सपेरिमेंट किए भी होंगे कि आप जो है एक बार मैग्नेट लियो, ठीक है। ये होता है बार मैग्नेट, ये होता है बार मैग्नेट, कुछ नहीं मैग्नेट जब इस शेप में आपको दिखाई दे, मैग्नेट जो आपको इस शेप में दिखाई दे राइट, एक बार के शेप में, एक रेक्टेंगुलर शेप में दिखाई दे, उसको बोलते हैं बार मैग्नेट, कुछ नहीं है मैग्नेट, ये है, ठीक है। नॉन साइंस वाले ध्यान देना, अगर हम बोल रहे हैं बार मैग्नेट तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बार मैग्नेट बेसिकली मैग्नेट अलग अलग तरह का होता है, ठीक है, अलग अलग शेप का होता है। जैसे ये जो है ये आपका हॉर्स शू मैग्नेट है, ये आपका क्या है, हॉर्स शू मैग्नेट है राइट। और यही इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया तो हो जाएगा बार मैग्नेट हो जाएगा, तो अलग अलग शेप का मैग्नेट होता है, ठीक है ना। चलिए तो ये आपका एक बार मैग्नेट है, ठीक है। इसको अगर यहाँ पे बीच में रस्सी बांध कर, बीच में रस्सी बांध के लटका दो, बीच में रस्सी बांध के फिर सस्पेंड कर दो, लटका दो, है ना। तो स्टार्टिंग में मूव करेगा, स्टार्टिंग में क्या करेगा, मूव करेगा, लेकिन मूव करने के बाद जब रेस्ट में आएगा, जब ये रेस्ट में आएगा तो नॉर्थ साइड साउथ डायरेक्शन की तरफ शो करेगा खुद को, ठीक है। मूव करने के बाद जब ये रेस्ट में आएगा तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ खुद को शो करेगा। क्यों नॉर्थ साउथ में क्यों करेगा, इसको आप समझने के लिए कुछ प्रॉपर्टी समझ लो, इसका बार मैग्नेट का एक प्रॉपर्टी समझ लो। वेट मिनट, एक फ्रेश पेज लेंगे। तो कोई सा भी मैग्नेट है, सपोज मान लो ये एक मैग्नेट है, ये तुम्हारा एक बार मैग्नेट है, ये तुम्हारा एक बार मैग्नेट है। किसी भी मैग्नेट का दो पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। इसीलिए लोग मैग्नेट को बोलते हैं डाइपोल। मैग्नेट को क्या बोलते हैं लोग, डाइपोल बोलते हैं। मैग्नेट को डाइपोल इसलिए बोलते हैं बिकॉज मैग्नेट का दैट इज चुंबक का दो पोल होता है, ध्यान रखना, मैग्नेट का दो पोल होता है, इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं, ठीक है राइट। पहला होगा आपका नॉर्थ पोल, दूसरा होगा साउथ पोल। अगर इस मैग्नेट को बीच से तोड़ दो, अगर तुम इस मैग्नेट को बीच से ब्रेक कर दो राइट, तो क्या होगा, दो मैग्नेट बन जाएगा, एक मैग्नेट ये बनेगा और एक मैग्नेट ये बनेगा, ठीक है। जो हमारे पास दो नया मैग्नेट बन रहा है, जो हमारे पास दो नया मैग्नेट बन रहा है, इसमें भी आपके नॉर्थ एंड साउथ पोल होंगे। ऐसा नहीं कि बस में नॉर्थ रहेगा उसमें साउथ रहेगा, ऐसा नहीं है, इसमें ऑटोमेटिकली नॉर्थ एंड साउथ हो जाएगा। इसको फिर आप ब्रेक कर दो, इसको आप फिर ब्रेक कर दो, है ना, तो यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ हो जाएगा, ठीक है। इसको भी ब्रेक कर दो, इसको भी ब्रेक कर दो, तो यहाँ भी जो आपने नया मैग्नेट बना यहाँ पे नॉर्थ साउथ हो जाएगा, जो नया मैग्नेट बना इसको यहाँ पे नॉर्थ साउथ हो जाएगा। इसको फिर ब्रेक कर दो, फर्दर ब्रेक कर दो, ठीक है। मतलब मैग्नेट का कितना भी छोटा तुम कण उठा लो, मैग्नेट का तुम कितना भी छोटा, मैग्नेट का कितना भी छोटा तुम पार्ट उठा लो, उसमें आपको नॉर्थ एंड साउथ पोल मिलेगा ही मिलेगा। तो मैग्नेट का कितना भी छोटा कण उठा लो, कितना भी छोटा पार्टिकल उठा लो, उसमें तुमको नॉर्थ और साउथ मिलेगा ही मिलेगा। ये मैग्नेट का क्या होता है, फीचर होता है, ठीक है। ये मैग्नेट का कैरेक्टरिस्टिक होता है, फीचर होता है। और क्योंकि उसमें दो पोल मिलता है, पहला नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल, इसको बोलते हैं डाइपोल, इसको बोलते हैं डाइपोल, ठीक है डाइपोल। तुमको पता है नॉर्थ जो है वो साउथ को अट्रैक्ट करेगा और साउथ जो है नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। एक बात जान लो कि जो दो मैग्नेट है आपके सामने, है ना, दो मैग्नेट है आपके सामने, पहला मैग्नेट ये है, पहला मैग्नेट ये है, जो जिसमें आपका दो पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जिसमें आपका क्या है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो तुम यहाँ से एक मैग्नेट लेके आते हो, अगर तुम यहाँ से एक मैग्नेट लेके आते हो, ठीक है, और ये इस मैग्नेट का साउथ पोल इस तरफ है और नॉर्थ पोल इस तरफ है, नॉर्थ पोल इस तरफ है, तो ये मैग्नेट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, बताना जरा, ये मैग्नेट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, आंसर कीजिए। ये रिपेल करेगा, क्यों क्यों, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ जो है वो लाइक पोल्स है ना, बिल्कुल रावण रिपेल करेगा ना। नॉर्थ नॉर्थ क्या है, नॉर्थ नॉर्थ क्या है, लाइक पोल्स है, लाइक पोल्स है, ठीक है। तो ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। लेकिन इसी मैग्नेट को उल्टा कर दो, इसी मैग्नेट को आप क्या करो, उल्टा कर दो, मतलब मैग्नेट को थोड़ा घुमा दो और ये आपका साउथ पोल नॉर्थ पोल इधर आ जाए और साउथ पोल इधर आ जाए, तब क्या होगा, तब ये मैग्नेट जो है एक दूसरे को खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तब ये मैग्नेट एक दूसरे को खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल बहुत बच्चों वाला फीचर है जो क्लास 6 में आपने पढ़ा है राइट, वो आपको हम बता दिए। और ये पूरा पूरा चैप्टर जो है वो क्लास 12 लेवल पर चलने वाला है, ठीक है। ये पूरा पूरा जो मैग्नेटिज्म पढ़ाने वाले हैं ये कंप्लीटली क्लास 12 लेवल पर चलने वाला है, क्लास 6 में जो आता है वो एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है बिल्कुल, है ना, नो पाई से बिल्कुल चिपक जाएगा, ठीक है राइट। तो सिंपल फीचर बताया आपको कि जो मैग्नेट वो ऑब्जेक्ट होता है जो कि अट्रैक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि आयरन से निकल से कोवैलेंट से बना हुआ है। दूसरा बात कि जो अगर मैग्नेट है, जो मैग्नेट है वो डाइपोल होता है और उसको अगर तुम बीच में रस्सी बांध दो, अगर तुम लटका दो तो वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में शो करने लगता है, ठीक है। और ये मैग्नेट इस्तेमाल कहाँ होते हैं, ये मैग्नेट इस्तेमाल कहाँ होते हैं, ठीक है। इंग्लिश बाय जयदीप सर पूछ रहे हैं, सर व्हाट इफ मैग्नेट इज लाइक अ बॉल। मैग्नेट किसी भी शेप का हो जयदीप, किसी भी शेप का हो, तुम उसको गोल राउंड शेप ले लो राइट राइट, इसके अलावा हॉर्स शू शेप ले लो, ठीक है। तुम बार मैग्नेट ले लो, कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, उसमें आपका नॉर्थ एंड साउथ पोल होगा ही होगा। मैग्नेट का फीचर है कि वो डाइपोल होता है, उसका फीचर है कि वो डाइपोल होता है, ठीक है, वो से कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। जैसे अगर आप जन्म लिए होंगे तो आप कुछ फीचर लेके पैदा होंगे, हाँ, आपका नाक था, कान था, हाथ था राइट, पैर था और भी बहुत कुछ था ना, है ना। तो वो आपका फीचर है, वैसे ही मैग्नेट का फीचर है कि इसके अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा ही होगा, चाहे कितना भी छोटा तुम कण उठा लो, कोई भी शेप का मैग्नेट उठा लो, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो रेडियो में, स्टीरियो स्पीकर्स में इस्तेमाल होता है, रेफ्रिजरेटर के डोर्स में इस्तेमाल होता है, ऑडियो वीडियो कैसेट में इस्तेमाल होता है, जो कि आजकल देखने को नहीं मिलता। ऑडियो वीडियो कैसेट्स आपके साथ पेरेंट्स के जमाने में होगा, आपके जो बड़े भैया होंगे कोई, है ना, 25-30 साल के उन्होंने देखा होगा राइट। इसके अलावा हार्ड डिस्क वगैरह में, फ्लॉपी वगैरह में इस्तेमाल होता है। आपको हार्ड डिस्क फ्लॉपी, हार्ड डिस्क देखोगे, फ्लॉपी आप नहीं देखोगे, है ना। तो फ्लॉपी में इस्तेमाल होता है। इसके बाद चिल्ड्रंस टॉय, बच्चों के खिलौने में इस्तेमाल होता है ना, चिल्ड्रंस टॉय में इस्तेमाल होता है, बच्चों के खिलौने में इस्तेमाल होता है। नहीं यकीन तो घर में कोई बच्चा खिलौना वगैरह तोड़ना, तुमको 10 मैग्नेट में जाना चल जाएगा, ठीक है राइट, ठीक है क्या, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कल तुमको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, याद आ रहा है क्या, कल तुमने पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी है, सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी है ना। बिल्कुल जानते, तुम्हारा वाला फोन उसमें भी होगा, मैग्नेट तोड़ के देखो, है ना, उसमें भी होगा राइट। तो अगर कहीं भी मैग्नेट रहेगा, है ना, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड, कल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ाया था, कहीं भी अगर चार्ज रहेगा, कहीं भी चार्ज रहेगा तो अपने इर्द गिर्द एक फील्ड तैयार करेगा, याद है बताया था, कहीं भी चार्ज रहेगा तो अपने इर्द गिर्द एक फील्ड तैयार करेगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहीं भी अगर मैग्नेट रहेगा, कहीं भी अगर मैग्नेट रहेगा तो वो भी अपने इर्द गिर्द एक फील्ड रेडी करता है जिसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है मैग्नेटिक फील्ड।
कुछ भी इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा, कुछ भी जो कि आयरन निकल कोबाल्ट का बना हुआ है या फिर किसी और मैग्नेट का बना हुआ है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा तो उसको फोर्स फील होगा। कौन सा फोर्स? दो फोर्स फील होगा। पहला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा फोर्स ऑफ रिपल्सन। डिपेंड करता है कि तुम मैग्नेट का कौन सा पोल लेके आ रहे हो, डिपेंड करता है कि तुम मैग्नेट का कौन सा पोल लेके आ रहे हो। ठीक है, बिल्कुल ऋतु कंपास में भी इस्तेमाल होता है मैग्नेट। ठीक है, कंपास में भी इस्तेमाल होता है मैग्नेट। मैग्नेट दो तरह का होता है, मैग्नेट दो तरह का होता है जनरली। एक होता है आपका नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल। तो यहाँ पे आपको जो भी डायग्राम दिखाए जाएंगे वो दोनों पे इंप्लीमेंट होते हैं, नेचुरल पे भी इंप्लीमेंट होते हैं, आर्टिफिशियल पे भी इंप्लीमेंट होते हैं। बट क्वेश्चन क्योंकि ज्यादा आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आते हैं, जैसे मान लो सोलेनोइड हो गया है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो गए, सब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं, तो हम लोग इसके ऊपर ज्यादा स्टडी करेंगे। ठीक है, क्लियर क्या? चलो राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं हम लोग। जैसा आपको कल बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि कहीं भी अगर चार्ज रहेगा तो अपने इर्द गिर्द क्या करेगा, अपने इर्द गिर्द एक फील्ड बना लेगा, अपने इर्द गिर्द एक फील्ड बना लेगा, और कोई और चार्ज वहां पे आएगा तो उसको या तो उसको फोर्स मिलेगा, या तो उसको फोर्स ऑफ रिपल्सन मिलेगा, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन चार्ज कौन सा है। वैसे ही सेम कहानी यहाँ पे भी है। अगर कहीं मैग्नेट बैठा हुआ है तो मैग्नेट के इर्द गिर्द क्या होगा, मैग्नेट के आसपास क्या होगा, एक फील्ड तैयार हो जाएगा, एक फील्ड तैयार हो जाएगा, और इस फील्ड के अंदर आप किसी भी चीज को जो कि आयरन निकल कोबाल्ट का बना हुआ है या फिर मैग्नेट का बना हुआ है लेके आओगे तो फोर्स फील करेगा, वो फोर्स फील करेगा, और वो फोर्स जो है या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, डिपेंड करेगा कि आप किस कौन से पोल्स को लेके आ रहे हो। अगर आप मैग्नेट लेके आ रहे हो तो साउथ पोल है, अगर मैग्नेट लेके आ रहे हो तो साउथ पोल इस तरफ है और नॉर्थ पोल इस तरफ है, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। अगर मान लो कि एक मैग्नेट को लेके आ रहे हो जिसका नॉर्थ पोल यहाँ पे, नॉर्थ पोल यहाँ पे और साउथ पोल यहाँ पे हो, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो आई होप मैग्नेटिक फील्ड क्लियर है। ठीक है, आपको बिल्कुल तरीके से पढ़ा रहे हैं ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये जेम चैप्टर है, ये जेम चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। और ये जेम चैप्टर इसलिए ग्रेविटेशन समझ लिए तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है काफी आसान होता है, और ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिसिटी समझ लिए तो आपका मैग्नेटिज्म जो है काफी ज्यादा आसान होता है। ठीक है, इसलिए इसको सीक्वेंस में पढ़वा रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ नॉट बाय यूनिट नॉट पोल व्हेन प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। सिंपल चीज जो आप ग्रेविटेशन में समझे थे, जो आप इलेक्ट्रिसिटी में समझे थे, है ना। इलेक्ट्रिसिटी में बताया था आपको कि अगर एक चार्ज है, पर्टिकुलर एक चार्ज है ना, एक पर्टिकुलर चार्ज, वो चार्ज अगर है तो अपने आसपास क्या बनाएगा, अपने आसपास जो है एक फील्ड बनाएगा, अपने आसपास क्या बनाएगा, फील्ड बनाएगा। उस फील्ड को क्या बोलेंगे, उस फील्ड को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब क्या होगा कि इस चार्ज के आसपास कुछ भी अगर आप लेके जाते हो, इस चार्ज के आसपास कुछ भी अगर आप लेके जाते हो, है ना, सपोज मान लो यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसको आप लेके जा रहे हो पॉइंट ए पे, फिर पॉइंट बी पे, फिर पॉइंट सी पे, जैसे ही पॉइंट सी पे लेके जाओगे, जैसे ही पॉइंट सी पे लेके जाओगे, इसको एक इंटेंसिटी से एक फोर्स फील होगा, है ना, राइट। तो वो बेसिकली क्या बताता है, जो फोर्स ये बताता है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का फील्ड है, राइट, वो कितना इंटेंस है। सेम इन द केस ऑफ मैग्नेट, सेम इन द केस ऑफ मैग्नेट। यहाँ पे आप सेम चीज रखो, चार्ज को हटा दो, बस चार्ज को हटा दो, मैग्नेट रख दो। यहाँ पे चार्ज को रिमूव कर दो और एक मैग्नेट को रख दो। ठीक है, एक मैग्नेट तो अपने आसपास क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा तो आप एक और मैग्नेट को इसके पास लेके जाओगे, इसके पास लेके जाओगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी पे ले जाओगे, तो पॉइंट सी पे आने के बाद, पॉइंट सी पे आने के बाद इस पे क्या होगा, ये मान लो नॉर्थ पोल है। ठीक है, और आप यहाँ पे मैग्नेट लेके आ रहे हो, वो भी यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो क्या होगा, ये एक फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करेगा। ठीक है, राइट, जिस इंटेंसिटी से फील करेगा उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब समझिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन या फिर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, जो आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या फिर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पढ़ाए थे, पिछले पढ़ाया था इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन या फिर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। सेम चीज है, सेम चीज यहाँ पर सेम चीज है कि अगर मान लो कि ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ये हो गया तुम्हारा साउथ पोल, ये हो गया तुम्हारा नॉर्थ पोल। अब मैग्नेट है तो क्या होगा, फील्ड बनाएगा। मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक और मैग्नेट लेके आएंगे, अगेन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, लाइक पोल्स है, लाइक पोल से क्या करेगा, रिपेल करेगा। लाइक पोल क्या करेगा, रिपेल करेगा ना, क्योंकि लड़का जो है एक लड़का को रिपेल करता है, लड़की जो है एक लड़की को रिपेल करती है ना। बायोलॉजी के टेक्स्ट अकॉर्डिंग तो यही है ना, आज की सोसाइटी के अकॉर्डिंग कुछ और ही है। ठीक है, लेकिन बायोलॉजी का टेक्स्ट बुक है, जो नेचुरल चीज नॉर्मल चीज वो तो यही है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल है मतलब लाइक पोल क्या रिपेल करेगा, है ना। इस मैग्नेट को उठा के हम लोग लेके आए, इस मैग्नेट को उठा के हम लोग क्या लेके आए, पास लेके आए, है ना। क्या किया, पास लेके आए। जैसे ही पास लेके आएंगे, जैसे ही पास लेके आएंगे तो नॉर्थ और इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालेंगे इसको, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। जिस लाइन से वो निकलेगा वो आपका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, क्लियर है, सिंपल। चलो तो अब बात करते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू बार मैग्नेट। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू बार मैग्नेट, अब ये क्या होता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू बार मैग्नेट क्या होता है। बार मैग्नेट के वजह से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होते हैं उससे कुछ फीचर है, उस फीचर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स लग रहा है, बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बन रहा है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में कुछ फीचर समझते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ते वक्त कुछ फीचर समझते हैं, उस फीचर बहुत कुछ समझते हैं, जैसे मान लो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल जाएगा, क्लोज लूप नहीं बनाया, क्लोज कर्व नहीं बनाया, बहुत कुछ समझते हैं। सेम चीज यहाँ पे समझने वाले बट यहाँ थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट होगा। ठीक है, राइट। नॉन साइंस वाले समझ में आ रहा है, कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है, साइंस वाले बोलो ठीक है, नॉन साइंस वाले आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा सब कुछ, है ना। पहला चीज ये है, पहला चीज ये है कि फील्ड लाइन जो है, फील्ड लाइन जो है हमेशा नॉर्थ से निकलेंगे और साउथ में जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फील्ड लाइन जो है हमेशा नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में जा रही है। यहाँ पे एक मैग्नेट है, ये तुम्हारा क्या एक मैग्नेट है, राइट, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, साउथ पोल है। तो फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ पोल से ऑरिजिनेट होंगी, ऑलवेज नॉर्थ पोल से ऑरिजिनेट होंगी और कहाँ जाएंगी, साउथ पोल में। लेकिन ये अधूरा सच है, क्यों, क्योंकि ये हमेशा मैग्नेट के बाहर होगा। जब भी मैग्नेट के बाहर कहानी बनेगा, जब भी मैग्नेट के बाहर कहानी बनेगा फील्ड लाइन का, तो फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में एंटर करेंगी। लेकिन जब भी मैग्नेट के अंदर की बात करेंगे हम लोग, जब भी मैग्नेट के अंदर की बात करेंगे तो फील्ड लाइन जो है मैग्नेट के अंदर जाएंगी, अंदर जाने के बाद साउथ से नॉर्थ पे एंटर करना स्टार्ट कर देगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ एंटर करना स्टार्ट कर देगी। और तुम्हारे प्रीवियस ईयर में ये डायरेक्टली मतलब बिल्कुल ये कॉपी पेस्ट था स्टेटमेंट। 11 12 में साइंस लिया होता तो ज्यादा अच्छे समझ में आता है। रोहित डोंट वरी, साइंस नहीं लिया तभी बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जिनका साइंस है उनको भी घंटा समझ में नहीं आ रहा होगा ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, जिनका साइंस है उनका उनको बहुत अच्छा क्लियर हो रहा होगा। ठीक, पहले से कुछ क्लियर नहीं होता होगा किसी का, यहाँ बता रहे हैं तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, साइंस था, कॉमर्स, आर्ट्स था, पढ़ा रहे हैं तो क्लियर होगा, क्लियर नहीं हो तो बताना। ठीक है, चलो तो ध्यान रखो, पहला प्रॉपर्टी ध्यान रखो, जो फील्ड लाइन है वो आपके मैग्नेट के बाहर कहाँ से निकलेंगी, नॉर्थ पोल निकलेंगी और साउथ पोल में एंटर करेंगी। लेकिन मैग्नेट के अंदर क्या करेंगी, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ नॉर्थ जा रही है, मतलब क्या क्लोज कर्व बन रहा है, क्या ये क्लोज कर्व बन रहा है। इलेक्ट्रिसिटी में नहीं बन रहा था, इलेक्ट्रिसिटी में बस क्या था, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा था, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा था, अंदर से नहीं जा रहा था, बस बाहर जाता तो क्लोज कर्व नहीं बन रहा था। लेकिन यहाँ बताया भी थी, बताया भी थी कि मैग्नेटिज्म होता है और यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए मैग्नेटिज्म में जो होता है यहाँ पे क्लोज कर्व बन रहा होता है, यहाँ पे क्लोज कर्व बन रहा होता है। ठीक है, क्लियर है, राइट। यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ देखो ये मैग्नेट है, नॉर्थ से निकला, साउथ में एंटर किया, और फिर अंदर में मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ में एंटर किया। ठीक है, इसी को ध्यान रखना। अब क्योंकि नॉर्थ से साउथ में जा रहा है और बाहर में और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ में जा रहा है, मतलब क्या है, क्लोज कर्व बना रहा है, क्लोज कर्व बना रहा है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा तुम लोग, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो तुम।
तीसरा साइंस वाले हो, नॉन साइंस वाले हो, ठीक है। थर्ड वन, मैं जो आपका फील्ड लाइन है ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता। फील्ड लाइन जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता, ठीक है। क्लियर है? जो आपका फील्ड लाइन है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है ना? ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, आपस में टकराएंगे नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ नहीं है, जो मैग्नेटिक लाइन बन रहा था, ये मान लो क्या है तुम्हारा एक बार मैग्नेट है, तो कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल होगा। और कौन सा होगा? साउथ होगा। कहाँ से निकलेगा? नॉर्थ से निकलेगा। कहाँ घुसेगा? साउथ में घुसेगा। कहाँ से निकलेगा? नॉर्थ से निकलेगा। कहाँ घुसेगा? साउथ में घुसेगा, घुसा दिए। फिर नॉर्थ से निकलेगा, निकाल दिया, साउथ में घुसेगा, घुसा दिए, ठीक है। फिर निकला, निकाल दिए, साउथ में घुसा, घुसा दिए। यही निकलना घुसाना करते रहेंगे हम लोग, राइट। जब यही करते रहेंगे हम लोग, जब यही हम लोग करते रहेंगे तो क्या होगा? एक देखो जो फील्ड लाइन का गुच्छा बन रहा है ना, ये जो गुच्छा बन रहा है ना फील्ड लाइन का, ये जो फील्ड लाइन का गुच्छा बन रहा है इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ में आ रहा है ना? इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर है? क्लियर है क्या? जो भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ में घुस रहा है, साउथ में एंटर कर रहा है, ये करते करते बहुत सारा गुच्छा बन रहा है ना, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। खत्म, है ना? तो मैग्नेटिक फ्लक्स द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस। क्लियर हो गया? लेकिन पूछता क्या है? पूछता ये नहीं पूछता कहाँ से निकला, कहाँ घुसा। पूछता है कि ये बताओ कि ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स का? तो ये होता है आपका वेबर, ये होता है वेबर, ठीक है। ये होता है वेबर। और सीरीज यूनिट क्या होता है? मैक्सवेल, ठीक है। क्लियर है? तो तुमसे बस ये पूछेगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट क्या है? तो वेबर है, वेबर है। और जो सीरीज यूनिट क्या है? सीरीज यूनिट क्या है? तो आपका है मैक्सवेल, मैक्सवेल। क्लियर है? चलिए, क्लास के बाद रट जाना चाहिए ना। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। अब बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है इसको समझने के लिए एक काम करते हैं, इसको पहले छोटा करते हैं ना, छोटा करते हैं, छोटा है तो बेहतर है। चलो, वेबर कैसे क्वेश्चन क्वेश्चन आया था एक बार मैच में, बहुत बार आता है, बहुत बार आता है निधि, हाँ। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं, अच्छा डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, कोई नहीं। तो ये देखो क्या है, एक सर्किट बन रहा है, ये क्या है? एक सर्किट बन रहा है, ठीक है। ये क्या है? एक सर्किट बन रहा है। इसमें क्या की बैटरी लगा दी है। नॉन साइंस वाले इसको बैटरी बोलते हैं, ठीक है। साइंस में ना फिजिक्स जब भी पढ़ाई करोगे तो बैटरी का डायग्राम कुछ स्टेप से बनता है, ठीक है। बैटरी लगा दी, बैटरी लगा दी और यहाँ पे क्या कर दिया? की लगा दी, की। नॉन साइंस वालों की मतलब होता है स्विच, ठीक है। की मतलब क्या होता है? स्विच होता है जिसको आप दबाते हो तो बत्ती में दबाता है, फिर दबाते हो तो बत्ती जल जाता है, वही होता है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? यहाँ से एक सर्किट कंप्लीट किया हम, ठीक है। नॉन साइंस वाले इसको बोलते हैं सर्किट, इसको बोलते हैं सर्किट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या किया? यहाँ पे हम लोग क्या किया? एक बल्ब लगा दिया, है ना। नॉन साइंस वाले बल्ब तो पता ही होगा, ठीक है, कि बल्ब लगा दिया, ये बल्ब लगा दिया, ठीक है। ऋतु पुलिस व्हाट इज सीजीएस यूनिट नहीं पूछता है, ठीक है, राइट। यहाँ पे देखो मैक्सवेल, सीजीएस मैक्सवेल ऐसा ही वेबर है, बाकी इसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट में कोई सीजीएस और ऐसा यूनिट नहीं होता, तो नहीं पूछता है, ठीक है। चलो, तो ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? ये सर्किट है, ये सर्किट है। इस सर्किट में क्या किया? हम लोग बल्ब लगा दिए, ठीक है। स्विच ऑन किए तो बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। स्विच ऑफ करेंगे बल्ब बंद हो जाएगा, ठीक है। स्विच ऑन ऑफ कहाँ से होगा? की से होगा। ये जो आपका की है, ये जो आपकी है ना, ये आपकी है, ठीक है। चलिए, तो अब हो क्या रहा है? हो क्या रहा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कंडक्टिंग वायर। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ करना था, भूल गए। यहाँ पे एक और हम लोग काम किए, एक मैग्नेटिक कॉम्पास लिए। मैग्नेटिक कॉम्पास बोला, फिर मैग्नेटिक निडल बोल दो। ये क्या है? मैग्नेटिक कॉम्पास है, मैग्नेटिक निडल। ये क्या है? मैग्नेटिक कॉम्पास है, फिर मैग्नेटिक निडल। अब हम लोग क्या किए? आपका बैटरी तो कनेक्टेड है, की ऑन कर दिए, की ऑन कर दिया मतलब स्विच ऑन कर दिए, स्विच ऑन किए, सर्किट कंप्लीट हुआ और करंट फ्लो करना चालू किया, बल्ब जल गया, बल्ब तो जल गया। लेकिन कहानी तब यहाँ पे एक ट्विस्ट आया जब ये जो आपका मैग्नेटिक जो निडल है, जो मैग्नेटिक कॉम्पास है ना, मैग्नेटिक निडल बोलो, मैग्नेटिक कॉम्पास बोलो, कुछ भी बोलो, ये मूव होना चालू कर दिया। समझ में आ रहा है? ये जो है ना, ये जो आपका मैग्नेटिक निडल है, मैग्नेटिक कॉम्पास है, ये क्या हुआ? मूव होना चालू कर दिया, डिफ्लेक्ट होना चालू कर दिया, डिफ्लेक्ट होना चालू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकालेंगे हम लोग? यहाँ से कंक्लूजन निकालेंगे कि कहीं भी अगर करंट फ्लो हो रहा है तो करंट की वजह से मैग्नेटिज्म भी फ्लो, मैग्नेटिक फील्ड भी बन रहा होगा। करंट की वजह से कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड भी बन रहा होगा, तभी तो डिफ्लेक्ट हो रहा है ये, वरना डिफ्लेक्ट क्यों होता? समझ में आ रहा है अभी? सिंपल सा एक सर्किट है, सिंपल सा एक सर्किट है ना। उस सर्किट में स्विच है, बैटरी है, बल्ब है। हम लोग स्विच ऑन किया, करंट फ्लो किया, लेकिन उससे क्या हुआ? यहाँ पर जो मैग्नेटिक निडल है, जो मैग्नेटिक कॉम्पास है, जैसे ही करंट ऑन हुआ ये मूव करना चालू कर दिया, थोड़ा डिफ्लेक्ट होना चालू कर दिया। इसमें डिफ्लेक्शन दिख गया आपको, डिफ्लेक्शन दिख गया, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है ना। नॉन साइंस वालों इंड्यूस होना मतलब होता है जनरेट होना, ठीक है। ठीक है, 3 इडियट्स वाला सर्किट बिल्कुल। तो यहाँ पे राइट, कहीं ना कहीं आपका मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है करंट की वजह से, क्योंकि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर है? बल्ब ग्लो एक्सपेरिमेंट याद आ गया सर, बिल्कुल, है ना। अब इसको बड़ा करते हैं, बड़ा है तो बेहतर है, अब इसको बड़ा करते हैं इसको, राइट। ये जो आपका कहाँ करें इसको बड़ा, तो यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे देखो, सिंपल सेम चीज़ है ना। ये बेसिकली एक की है, ये बैटरी है, सर्किट है, कनेक्ट किया, राइट। यहाँ पर बल्ब नहीं लगाए, कोई दिक्कत नहीं, बल्ब कर दिया इसको, स्विच ऑन किया तो क्या हुआ? यहाँ पे करंट फ्लो किया, तो कंपास नीडल जो डिफ्लेक्ट करना चालू कर दिया, डिफ्लेक्ट करना चालू कर दिया। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंड्यूस हो रहा है, जनरेट हो रहा है। क्लियर है? जब क्लियर तो डायग्राम को हटा देते हैं ना, क्योंकि इस डायग्राम के पीछे जो है कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बट कुछ तो लिखा हुआ है, तो कॉपी हटा सकता है, हटा दिया ना। सर आप बार बार नॉन साइंस वालों की बेइज्जती क्यों करते हैं? बेइज्जती कहाँ करते हैं हम? रोहित कहाँ बेइज्जती कर रहे हैं? इंस्पेक्टर रोहित, बेइज्जती होता क्या हमको पता ही नहीं है, कहाँ से बेइज्जती कर देंगे? बेइज्जती नहीं कर रहे, ना बेइज्जती कर रहे ना बेइज्जती कर रहे, ठीक है। आर्ट्स पढ़ना अपने में कला है भाई, हिस्ट्री का मैं क्या, पॉलिटिकल में क्या, ज्योग्राफी का मैं क्या, साइंस कर दो तो बाहर पूरा पूरा बहुत सारे सब्जेक्ट उतने महान है ना। ऐसा कुछ नहीं है, बस पढ़ाते हैं तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लेते हैं ताकि क्लास बोरिंग ना लगे, ठीक है। दिल पे मत लो, किडनी पे लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे तो सेम डायग्राम किया हुआ है, यहाँ पे सेम डायग्राम किया हुआ है, सर्किट सर्किट जो है वो बनाए, सर्किट बनाए और यहाँ पे करंट फ्लो किया तो क्या हुआ? यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है। क्लियर? चलो, आई होप क्लियर हो गया, है ना। अब सवाल ये आता है कि चलो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट तो हो रहा है करंट की वजह से, हम भी बताएं, तुमको बताएं कि करंट जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, है ना, करंट जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट हो रहा है ना। ये एमएफ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, ये जनरेट हो रहा है, लेकिन इसके जनरेट होने का डायरेक्शन क्या होगा? ये जनरेट हो रहा है, लेकिन किस दिशा में जनरेट हो रहा है, किस डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है, कैसे जनरेट हो रहा है, इसको समझेंगे हम लोग। और ये कैसे जनरेट हो रहा है समझने के लिए क्या समझेंगे हम लोग? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। इसको समझने के लिए समझेंगे हम लोग राइट हैंड थंब रूल। क्लियर है? तो ध्यान रखना, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर क्या होता है?
कंडक्टिंग वायर ये होता है कि जहां से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो उसको बोलते हैं कंडक्टिंग वायर, ठीक है। तो ये सब टर्म्स को देख के घबराना नहीं आपने, राइट। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेंगे, पास करेंगे कहां से, कंडक्टिंग वायर से, राइट। तो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है इंड्यूस होगा, जनरेट होगा, प्रोड्यूस होगा, इसी कंसेप्ट को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, राइट, है ना। और दिस इफेक्ट ऑफ करंट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और इस फिनोमेनन को सबसे पहले कौन डिस्कवर किया, एचसी ऑस्टेड ने डिस्कवर किया था, किस साल में, 1820 1820 में, 1820 में, ठीक है। तो बस ये जान लो डिस्कवर किसने किया, आपको डेट याद नहीं रखना है, 1820 में डिस्कवर होता है, आपको याद नहीं रखना है। एसएससी वाला जो है आप लोग के लिए डेट पूछ सकता है ना, आप लोग को कोई क्वेश्चन का चुका होगा तो आप लोग याद कर लेना, बाकी यूपीएससी वाला करेंगे आवश्यकता नहीं है ना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछते हैं वहां पे, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है करंट की वजह से, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था उसका डायरेक्शन क्या है, उसका डायरेक्शन क्या हम लोग यहाँ पे समझेंगे, और इसको समझने के लिए एक नया कंसेप्ट समझेंगे हम लोग, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब जैसा बताएंगे वैसे वैसे अपने हाथ के साथ करते जाना, ठीक है। इस रूल के लिए परमार चंद्र ने फिंगर से बिल किया था, अच्छा स्क्रीनशॉट लेके उस फिंगर का ये कराओ, भेजो, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर, बताओ इस रूल का आते हैं, क्योंकि पीछे जो भी पढ़ा है उसको क्लियर होना चाहिए, वरना फिर समझ नहीं आएगा आप लोगों को। क्लियर है, चलो क्लियर है तो आते हैं लोग, है ना। अब बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल के बारे में। तो यहाँ पे देखो ये मेरा हाथ है ना, दो रिवील कर दिए, ये मेरा हाथ है, राइट। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, आपको कुछ करना नहीं है, आप लोग बेसिकली क्या करना था, आपको बताया था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब करंट कैरिंग वायर, एक ऐसा वायर जो करंट को कैरी कर रहा है, ठीक है। एक ऐसा वायर जो करंट को कैरी कर रहा है, उसको अपने हाथ में पकड़ लो, ठीक है। काम करो, वो मत पकड़ो, पेन पकड़ लो, है ना। आपके हाथ में पेन है, एक पेन को पकड़ लो, ठीक है। पेन को पकड़ लो और पेन को पकड़ के समझना कि पेन में, ये पेन जो है क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये जो पेन है जो आप अपने हाथ में पकड़े हो वो क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, जिसमें करंट जो ऊपर तरफ फ्लो कर रहा है, जिसमें करंट जो ऊपर तरफ फ्लो कर रहा है। और जो चार फिंगर आपकी तरफ बन रहे हैं ना, राइट। अगर आपने पेन को ऐसे पकड़ा है, पकड़ के देखो, अगर आपने ऐसे पेन को पकड़ा हुआ है, जो चार फिंगर आपकी तरफ बन रहे हैं, जो चार फिंगर आपकी तरफ शो हो रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखा रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को दिखा रहे हैं, मतलब अगर करंट ऊपर जा रहा है, सिंपल सा बात ये है कि अगर करंट ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो ये होगा, ठीक है। जब भी किसी वायर में करंट नीचे से ऊपर जाता दिखाई दे, जब भी किसी वायर में, किसी तार में, या करंट कैरिंग कंडक्टर बोल देगा या फिर वायर बोल देगा, कुछ भी बोल देगा, ठीक है। तो जब भी किसी वायर में, राइट, करंट नीचे से ऊपर जाता दिखाई देगा, वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्यों, क्योंकि जब भी करंट बहता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, हम बताया था अभी बात की थी हम लोग, है ना, कि जब भी करंट होगा तो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अब करंट कहां फ्लो हो रहा है, नीचे से ऊपर फ्लो हो रहा है। जब करंट नीचे से ऊपर फ्लो हो रहा है तो क्या हो रहा है, एक तुमको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट दिखाई दे रहा है। ये जनरेट कहां होगा, किस डायरेक्शन में होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, है ना। एक कंसेंट्रिक सर्कल बन रहा है, एक कंसेंट्रिक सर्कल तुमको बनता दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ? एक कंसेंट्रिक सर्कल तुमको बनता दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये तुमको बता रहा है कि भाई अगर हम वायर को ऊपर रखेंगे, अगर हम वायर को करंट कंडक्टिंग वायर को ऊपर पकड़ेंगे, राइट, ऊपर पकड़ेंगे, तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगा क्या होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और कंसेंट्रिक सर्कल क्या है, जो आपको सर्कल दिखाई दे उसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। तो इसमें से टर्म का इस्तेमाल होता है, आपको घबराना नहीं है, जो साइंस नहीं है उनको घबराना नहीं, सब टर्म से। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब बेसिकली जो गोल सर्कल बन रहा है ना, राइट, उसी को बोला गया कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। कंडक्ट कैरिंग कंडक्टर मतलब सिंपल एक तार पकड़ा है, ठीक है, सिंपल एक तार पकड़ा हुआ है, इसको बोला गया कंडक्ट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर, क्लियर है। चलिए अब इसको आप उल्टा कर दो, अपने हाथ को उल्टा कर दो, अपने हाथ को उल्टा कर दो। जब उल्टा कर दोगे तो करंट क्या हुआ, पहले करंट कहां जा रहा था, पहले करंट ऊपर जा रहा था, अब करंट कहां जा रहा है, अब करंट नीचे आ रहा है। जब करंट ऊपर जा रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बन रहा था, कुछ ऐसे जा रहा था, कुछ ऐसे जा रहा था, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अब इसको नीचे कर दो, है ना। अब इसको आप नीचे कर दो, मतलब जो आपका वायर है उसको, उसमें करंट जो है नीचे फ्लो करा दो, नीचे फ्लो करा दो, तो डायरेक्शन जो है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो भी उलट जाएगा। मतलब करंट का डायरेक्शन उल्टाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी जो है वो चेंज हो जाएगा, उलट जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है। चलो जब क्लियर है तो कुछ बात और समझो। सर लाइव वायर पकड़ के जल्दी जल्दी समझ में आता है, पकड़ के ट्राई करो लाइव वायर। पिछले बैच ना कोई स्टूडेंट, नाम याद नहीं आ रहा है, वो अपनी मम्मी को बैठाया था बगल में, अपनी मम्मी के हाथ से कराते थे, वो बोला था भैया मैं अपनी मम्मी के हाथ से करवा रहा हूँ। तो यहाँ तक क्लियर है ना, ये क्लियर है। यहाँ पे हम क्या समझा, यहाँ पर ये समझाएं कि जहां से भी करंट फ्लो करेगा, करंट अगर फ्लो करेगा तो अपने आसपास क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। करंट फ्लो करेगा तो अपने आसपास क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। अभी मैग्नेटिक फील्ड जो है किस डायरेक्शन में जनरेट होगा, इसको पता कैसे करेंगे, इसको पता करेंगे हम लोग राइट हैंड थंब रूल से, इसको पता करेंगे हम लोग राइट हैंड थंब रूल से। अभी राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, तो राइट हैंड में, अपने राइट हैंड में ध्यान रखना, अपने राइट हैंड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर पकड़ लो, वायर पकड़ लो, मतलब कि करंट डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर होगा, करंट डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर होगा। जब करंट डायरेक्शन ऊपर होगा तो जो चार उंगली आपकी तरफ नीचे में, चार उंगली आपकी तरफ घुमा हुआ है ना, जो चार फिंगर्स आपकी तरफ घुमे हुए हैं वो आपके मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को दिखाएंगे। अब इसी हाथ को उल्टा कर दो, मतलब करंट को नीचे कर दो, करंट को उल्टा कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा तुम्हारा, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बातें आपको जानना अनिवार्य है, वो बताना जा रहे हैं, ध्यान रखना। पहला चीज कि यहाँ पे बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई का। अब यहाँ पे बी क्या है, आई क्या है, आई तुम्हें पता है कि आई क्या होता है, करंट होता है, कल भी पढ़ाए थे, कल भी पढ़ाए थे। बी क्या होता है, बी क्या होता है, बी होता है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, बी होता है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना उसको हम बी से डिनोट करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसको कहते हैं बी से डिनोट करते हैं, ठीक है, राइट। तो जितना हम लोग यहाँ पे करंट बढ़ाएंगे, जितना हम लोग यहाँ पे करंट को बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना बढ़ता चला जाएगा, और जितना करंट को कम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड उसका इतना कम होता चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। सर आप इसके नोट्स प्रोवाइड नहीं करोगे, मैं सीधे सीधे एस्पिरेंट हूं, स्टूडेंट बिल्कुल करेंगे यार, सारे लेक्चर नोट्स होता है अपलोड, है ना, ठीक है। ध्यान रखना कि यहाँ पे पहला चीज, पहला पॉइंट, बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, दैट इज करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और करंट कम करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, ठीक है, राइट। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, दूसरा पॉइंट ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये मान लो क्या है, कंडक्टर है, ये मान लो क्या है, एक कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब क्या है, सिंपल एक वायर है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब सिंपल क्या, एक वायर, एक तार है, एक तार, एक वायर है। इस वायर में करंट कहाँ जा रहा है, आई, दैट इज करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, कुछ इस तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल, आप राइट हैंड थंब रूल करके बैठे हुए हो, करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, क्लियर है, क्लियर है। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो आपका रेडियस है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, इसके बीच का जो डिस्टेंस है आर, ये आपका डिस्टेंस है आर, अगर इस डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, अगर इस डिस्टेंस को क्या करेंगे हम, बढ़ाएंगे, है ना, अगर इस डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, राइट, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्लियर है, समझ आ रहा है ना। ये चीज समझ, ये पॉइंट समझ में आया। नोट्स का बाद में आ रहा है ना, अभी थोड़ा सा क्लास पे ध्यान दो, तो बाकी जो नोट्स है, नोट्स मिला नहीं मिला इसके बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है। क्या समझ में आया।
अगर ये डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमेशा रहता है। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा कि मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आप क्लियर रखोगे, नमिता बोलने से एक बार फिर से। नमिता देखो, अभी तुमको ये बताए थे कि जब जहाँ भी करंट फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड तुमको दिखेगा। कैसे दिखेगा उसके तुमको एक्सपेरिमेंट दिखाई थे कैसे दिखेगा, राइट है ना, कि अगर करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक नीडल इफेक्ट हो रहा है, मैग्नेटिक नीडल इफेक्ट हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंड्यूस हो रहा है, जनरेट हो रहा है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है बिकॉज़ ऑफ करंट, उसको समझने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल लें। राइट हैंड थंब रूल में ये देखें कि करंट को आप ऊपर रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जो है वो इस टाइप से बनेगा, है ना। राइट हैंड थंब रूल में जो आपका अंगूठा है जो थंब वो ऊपर है और चार उंगली जो इस तरफ है, मतलब ये है ये चार उंगली वहां पे डायरेक्शन दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, और जो आपका अंगूठा है वहां पे करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है, दिशा दिखा रहा है। यहां तक क्लियर था। इसके बाद आपको ये बताया कि इसको उल्टा कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड उल्टा हो जाएगा, राइट। तो यहां से पहला कंक्लूजन ये ड्रॉ करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट का। करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ेगा, करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, और करंट घटाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, पहला बात। दूसरा बात ये है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, राइट, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, राइट, ये जो तार है जहां पे करंट फ्लो हो रहा है, ये तार जहां पे करंट फ्लो हो रहा है, राइट, इससे ये जो डिस्टेंस बन रहा है ये डिस्टेंस का है, इससे जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को बढ़ाओगे, अगर इस डिस्टेंस को अगर बढ़ाओगे आप, राइट, डिस्टेंस को अगर बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या होगा, कम होगा। तो इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। नाउ क्लियर? ठीक है, चलिए ओके, अब बात करते हैं आगे, है ना। अब बात करते हैं आगे फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, बेसिकली करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसमें मतलब क्या क्या फैक्टर जो इसको अफेक्ट करते हैं, क्या क्या फैक्टर जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो 10 बोले सर व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तक हम पहुंचे ही नहीं अभी। ठीक है, अभी तो बस मैग्नेटिक पे ही है, मैग्नेटिज्म पे ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तब बताएंगे तुमको, इलेक्ट्रोमैग्नेट बताएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताएंगे, सोलेनॉइड बताएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे बस सब करो, है ना। ठीक है, तो व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या फैक्टर अफेक्ट करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर तो आपको हम बता के दिखाएं। पहला फैक्टर आपको क्लियरली बताए थे कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, राइट, है ना। मतलब करंट को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, मतलब बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट घटाओगे मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। ठीक है, क्लियर है। प्रिंस या तो सब करो, राइट हैंड बताएंगे तुमको अभी, इतना जल्दी भाई तुम लोग क्या होता है? बाकी लोग भी तो हैं, बताएंगे, लेफ्ट हैंड भी बताएंगे, राइट हैंड भी बताएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे रखो, हर जगह जल्दीबाजी नहीं किया। दूसरा चीज ध्यान रखो, दूसरा चीज बाकी लोग भी है ना यार, तुम लोग साइंस के ऊपर बाकी लोग भी हमको लिखना है। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर, जो अभी तुमको एक्सप्लेन किया था कि बी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर के साथ, बी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर के साथ, ये आर के साथ बताया था ना अभी। दो चीज, तीसरा चीज ध्यान रखना, तीसरा फैक्टर ध्यान रखना कि जो बी है ये दैट इज मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। अब ये समझोगे क्या होता है ना। ठीक है, अभी समझो क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल। सपोज मान लो एक वायर है, ठीक है, ये मान लो क्या एक वायर है, ये मान लो क्या एक वायर है, ठीक है। इस वायर में ये वायर बेसिकली क्या करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। ये जब करंट कैरिंग कंडक्टर दिखाई दे रहा है, तार दिखाई दे रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ना, जो आपको तार दिखाई दे रहा है इसमें करंट फ्लो हो रहा है, बस यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये तार है इसमें करंट फ्लो हो रहा है, बस यही है। ठीक है, तो ये आपका हम वायर बना दिया। अब इस वायर के अंदर क्या होगा, कॉइलिंग क्या होगा, है ना। इस वायर के अंदर क्या होगा, इस तरह से कॉइलिंग होगा जो करंट को लेकर आगे बढ़ रहा होगा, है ना। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट को लेकर कॉइलिंग आगे बढ़ रहा है। लेकिन मान लो एक और वायर लेते हैं हम लोग, एक और वायर लेते हैं, उतना ही मोटा उतना ही लंबा तार, ठीक है, फिर से लेते हैं, लेकिन इसमें कॉइलिंग ज्यादा किया हुआ है, इसमें कॉइलिंग ज्यादा किया हुआ है, सेम लेंथ एंड ब्रेथ का वायर है, ठीक है, उतना ही लंबा उतना ही मोटा है, राइट। तो इसमें बट कॉइलिंग नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा है। तो नंबर ऑफ कॉइल क्योंकि यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी ज्यादा होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइल कम है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है कम होगा। यही थर्ड पॉइंट बोल रहा है, थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज एन, नंबर ऑफ टर्न्स क्या दिखाते हैं लोग, एन से दिखाते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स दिखाते हैं लोग एन से, क्लियर, ठीक बा, बताओ, चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। और अब आते हैं क्वेश्चन पे। अगर यहाँ तक का कहानी समझ में आया तो इस क्वेश्चन को हल करो। यहाँ तक का कहानी समझ में आया तुम लोगों को तो इस क्वेश्चन का जवाब दो जरा, चमका, चलो बताओ। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर कंडक्टिंग वायर इज, क्या पैटर्न होगा, क्या पैटर्न होगा, इन द डायरेक्शन अपवर्ड टू द करंट, इन द डायरेक्शन पैरेलल टू वायर, सर्कुलर अराउंड द वायर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट। बिल्कुल यहाँ पे बाबा टिल्लू बोल रहे हैं, सीएनसी परमार सी बोल रहे हैं, रावण सी बोल रहे हैं, राठौर साक्षी तिवारी भारती हिमांशी जीतू अभिषेक सबका आंसर राइट, अमृता सबका आंसर राइट है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है ना। जयंत कुमार भी ऑप्शन नंबर सी जो सही है। ये लो पर्दा हटा दिए, ये लो पर्दा हटा दिए, आपका आंसर दिख गया, ऑप्शन नंबर सी जो सही आंसर है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ऐड कर दिया, बिल्कुल सबका आंसर राइट है, ठीक है। चलिए फिर समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन ऐसे ही फॉर्म होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला हेडिंग, या फिर यहाँ तक पहले एक्सप्लेन कर, वापस रिवाइज कर, यहाँ तक रिवाइज कर दिया एक बार, ताकि रट जाए। चलो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिज्म, ठीक है, मैग्नेट पढ़ रहे हैं। आपको पता है मैग्नेट बहुत सारे शेप के होते हैं, दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है मैनमेड, एक होता है नेचुरल, दूसरा क्या होता है मैनमेड, नेचुरल एंड मैनमेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो भी डायग्राम देखेंगे वो हम लोग आर्टिफिशियल दैट इज मैनमेड मैग्नेट्स को देखेंगे, ताकि कंसेप्ट जो क्लियरली हमें समझ में आए। हालांकि टॉपिक जो है सेम है, ठीक है। सर आप बिहार से हैं क्या, आई एम फ्रॉम इंडिया, ठीक है, बॉर्न इन बिहार, ब्रॉट अप इन कोलकाता एंड करेंटली वर्किंग इन दिल्ली एंड आई प्रेफर टू डाई इन इंडिया, ठीक है। हम बिहार से हैं, हम जान चुराए हैं, ठीक है। चलो फिर अब बात करते हैं मैग्नेटिज्म के बारे में। तो आपको बताया दो तरह का मैग्नेट होता है, आर्टिफिशियल और आपका नेचुरल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो भी डायग्राम देख रहे हैं, जो भी हम डायग्राम देख रहे हैं, राइट, वो सब डायग्राम को हम लोग में हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं, ताकि चीजें जो है क्लियरली समझ में आए। हालांकि फीचर जो सबका सेम होता है, फीचर जो कैरेक्टरिस्टिक जो है सबका सेम होता है, ठीक है। चलो तो मैग्नेट के बारे में बात की हम लोग। मैग्नेट होता क्या है, मैग्नेट को क्या होता है कि जो कि किसी भी चीज को जो कि आयरन कोबाल्ट निकल से बना हुआ है या फिर मैग्नेट्स बना उसको अट्रैक्ट करे, उसको खींचे अपनी तरफ, उसको अपनी तरफ खींचे अट्रैक्ट करे, ठीक है, उसको बोलते हैं मैग्नेट। और जब इसको हम लोग फ्रीली सस्पेंड करेंगे, फ्रीली सस्पेंड मतलब एक धागे से बांध के लटकाएंगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करेगा वो, क्योंकि मैग्नेट जो है डायपोल होता है, इसके कितने भी छोटे पार्टिकल्स कर दो, एक बड़ा सा मैग्नेट लो उसको कितना भी छोटा कर दो, राइट, आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो है वो शो करेगा, ठीक है।
तो आपके पापा सर्विस में थे, सर इसलिए इतनी जगह घूमे, नहीं सर्विस में नहीं थे, उनका प्राइवेट जॉब था, अपने पढ़ाई के लिए आया हुआ मैं खुद से, ठीक है, राइट। कहानी काफ़ी लंबा है, छोड़ते हैं यहाँ पे, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं फिलहाल। तो राइट, तो जब भी मैग्नेट को एयर जब भी मैग्नेट को एयर सस्पेंड करोगे फ्रीली, तो क्या होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करेगी, ठीक है, क्योंकि मैग्नेट क्या होता है, डाइपोल होता है, राइट। कहाँ पे इस्तेमाल होता है आपको क्लियर हो गया, कहाँ पे इस्तेमाल होता है वो क्लियर हो गया, है ना। चलिए फिर आगे बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। जहाँ मैग्नेट होगा वहाँ इर्द-गिर्द फील्ड तैयार कर लेगा, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई घुसने की कोशिश करेगा तो उसको फोर्स फील होगा, एक इंटेंसिटी फील होगा, जो हमें ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है। एक फोर्स फील होगा जो हमें ये बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, राइट। इसके बाद आगे बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन या फिर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है। जिस लाइन से जो आपका दूसरा मैग्नेट है वो रिपेल करेगा, जिस डायरेक्शन से रिपेल करके बाहर निकलेगा उसको बोलेंगे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसके बाद बात करें हम लोग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट लेते हैं और यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स समझते हैं, ठीक है, राइट। एक बार मैग्नेट सर बिहारी को लोग बहुत ट्रोल करते हैं, बाहर में ट्रोल करने का रीजन बिहार में कुछ है ही नहीं, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सा बात है, किसी सभ्यता को पनपने के लिए जरूरी है कि उस एरिया में सरकार ने कुछ काम किया हो, ठीक है। बिहार में गवर्नमेंट ने कुछ काम नहीं किया, बहुत बुरा हाल है बिहार में से। एक्चुअली मैं बॉर्न वहाँ पे हुआ है, ठीक है, 2.5 वर्ष मेरा बंगाल से हुआ है, तो बिहार का कंडीशन बहुत गंदा है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं वहाँ पे। एक टाइम था जब बिहार के पास बहुत सारे रिसोर्स थे, राइट, बहुत सारे स्टेट्स को रिसोर्स दिए हैं वो लोग, लेकिन अभी का कहानी बहुत खराब है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के अलावा वहाँ पे कुछ है ही नहीं, अब तो गवर्नमेंट जॉब भी उतना नहीं है। खैर अभी अभी टॉपिक डिबेट नहीं होते, राइट। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बात करते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू बार मैग्नेट। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी आपको समझना है। पहला प्रॉपर्टी है कि जो भी आपका फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से ओरिजिनेट होगा, साउथ में जाएगा, ठीक है, नॉर्थ से ओरिजिनेट होगा, साउथ में जाएगा मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर क्या होगा, मैग्नेट के अंदर साउथ से निकलेगा और नॉर्थ में जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज क्या होगा, ये क्लोज कर्व बनाएगा। तीसरा चीज जो है, तीसरा आपका जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, ओके। सर मैग्नेटिक फील्ड सर बार मैग्नेट को ब्रेक करेंगे तो क्या इंटेंसिटी में चेंजेस होगा। बिल्कुल चेतन, देखो ऑब्वियसली इंटेंसिटी में चेंज होगा ना चेतन। देखो सिंपल सा बात है, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रहेगा, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रहेगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी होगा, सीधा बात है ना। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट उतना ज्यादा इंटेंसिटी, छोटा मैग्नेट तो छोटा कम इंटेंसिटी, सिंपल बात है, राइट, ठीक है। चलो फिर बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जो गुच्छा बन रहा है, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है उनका जो गुच्छा बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, जिसको कैसे नोट करते हैं हम लोग। ऐसे में क्या होता है, विबल, और सीधे में क्या होता है आपका मैक्सवेल, ठीक है। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड करंट के बारे में बात की, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बात की। सिंपल बात यहाँ पे ये है कि जहाँ भी करंट फ्लो करेगा वो अपने इर्द-गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगा। आपको बताया था कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए थे हम लोग, जहाँ पे हम लोग क्या किए, एक बैटरी लिया, कील लिया और सर्किट बना दिए। इस सर्किट में जब करंट को फ्लो करवाए हैं तो वहाँ पे सर्किट के बगल में एक हम कंपास रख दिए, दैट इज मैग्नेटिक कंपास था वो, मैग्नेटिक नीडल बोलो, मैग्नेटिक कंपास बोलो। जब भी हम लोग करंट को फ्लो करवाए हैं, जब भी करंट को फ्लो करवाए हैं वो मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट किया है, अपनी जगह से मूव किया है, राइट। वो जो नीडल वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, नीडल डिफ्लेक्ट करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी जनरेट हो रहा होगा। तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और इस फिल्म को ऑस्टेड जो है वो लेके आए थे, ठीक है, ऑस्टेड जो लेके आए थे। बिल्कुल परमेश, इंटेंसिटी डिपेंड करता है साइज ऑफ मैग्नेट के ऊपर, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं ये जो आपका फील्ड है, जो फील्ड जनरेट हो रहा है, राइट, जो फील्ड जनरेट हो रहा है करंट का वैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, डायरेक्शन क्या है इसको कैसे पता करेंगे। इसका डायरेक्शन पता करने के लिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग राइट हैंड थंब रूल। जब हम राइट हैंड क्या करेंगे, एक करंट कैरी कंडक्टर लेंगे, जो आपका अंगूठा है, राइट, जो थंब है वो क्या है, आपका करंट कैरी कंडक्टर है, और जो 4 फिंगर्स आपके, जो आपके 4 फिंगर है, राइट, वो क्या है, आपके मैग्नेटिक फील्ड पे दिखा रहे हैं। इसको आप उल्टा करोगे, दैट इज करंट को नीचे डालोगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन वो भी आपका कट जाएगा, वो भी आपका कट जाएगा। डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है जो आपका मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है करंट के ऊपर। जितना करंट दोगे उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट कम कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम हो जाएगा। इसके अलावा जो डिस्टेंस कंडक्टर के साथ उससे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, उससे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। और तीसरा नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ कॉइल्स जो है उस पे भी डिपेंड करता है। अगर कॉइल ज्यादा नंबर टर्न ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और अगर कम कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम हो जाएगा। यहाँ तक पूरा गया ना, यहाँ तक कोई गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन देखें। अब बात करते हैं सोलेनॉइड के ऊपर, अब बात करते हैं सोलेनॉइड के ऊपर। सोलेनॉइड होता क्या है, सोलेनॉइड क्या होता है, एक डायग्राम समझते हैं ना, पहले डायग्राम बनाते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, हम लोग क्या किया, आयरन नेल लिया, यहाँ पे क्या किया हम लोग, एक आयरन नेल लिया, क्या किया, आयरन नेल लिया, ठीक है। तो कुछ आयरन नेल को किसी और कलर से लेते हैं, वेट, चलो यहाँ पे क्या किया हम लोग, क्या किया, आयरन नेल लिया, आपका आयरन नेल हुआ, यहाँ पे क्या आयरन नेल है। अब इस आयरन नेल को क्या करेंगे हम लोग, एक कॉपर वायर जो है उसको कॉइल करेंगे, कॉपर वायर किसी और कलर से लेते हैं, वेट, ये मान लो कॉपर वायर है। इस आयरन नेल को क्या करेंगे, एक कॉपर वायर उसको लपेटेंगे, ये आपका कॉपर वायर है जिसको कॉइल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसको कॉइल कर दिए, कॉइल कर दिए, ठीक है। कॉइल करने के बाद जब कॉपर वायर प्रॉपर्ली टर्न हो गया, कॉपर वायर जो है प्रॉपर्ली शेप में आ गया, तो धीरे से क्या करेंगे, इस आयरन को पुल कर लेंगे बाहर, बाहर खींच लेंगे, गायब कर देंगे, गायब कर देंगे। तो हम लोग को कॉपर वायर कुछ इस टाइप का शेप मिल जाएगा, हम लोग को कॉपर वायर कुछ इस टाइप से शेप मिल जाएगा, ठीक है, राइट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक बैटरी जोड़ेंगे, यहाँ पे एक बैटरी जोड़ेंगे, एक बैटरी यहाँ पे ऐड कर दिए, एक बैटरी ऐड की और एक की ऐड की, बैटरी ऐड की मतलब स्विच ऐड की, और इन दोनों टर्मिनल को हम कनेक्ट कर दिए, इन दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर दिए। जैसे ही इन दोनों टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, राइट, जैसे ही इन दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट करेंगे क्या होगा, ये जो कॉइलिंग है, ये जो कॉइलिंग किया हुआ है, ये जो कॉइलिंग किया हुआ है, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, इसके अंदर जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ये जो कॉइलिंग किया हुआ है इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा, मतलब ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करना चालू कर देगा, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करना चालू कर देगा, इंड्यूस करना चालू कर देगा। इसी को हम लोग नाम देंगे सोलेनॉइड, इसी को नाम देंगे सोलेनॉइड। क्या क्लियर है, वैसे बात कुछ किया नहीं हम लोग, बेसिकली एक आयरन नेल लिया हम लोग, इस टाइप से आयरन नेल लिए हैं। इस आयरन नेल के ऊपर क्या किया हम लोग, एक कॉपर वायर को इस टाइप से कॉइल किए, एक कॉपर वायर को इस टाइप से क्या किए, कॉइल किए, लपेटे हैं। जब लपेट लिए हैं और देखेंगे कॉपर वायर जो अपने अपने शेप में आ चुका है, तो हम लोग आयरन नेल को निकाल लिए, धीरे से धीरे से क्या निकाल लिए, निकालने के बाद दोनों टर्मिनल को जोड़ेंगे, टर्मिनल को जोड़ने के बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को स्विच देना पड़ेगा ताकि ऑन ऑफ कर सके हम लोग। इसके बाद इनको पावर सप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, एक बैटरी लगाएंगे हम लोग, एक बैटरी लगाएंगे, लगा के दोनों टर्मिनल जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सोलेनॉइड, ये बन जाएगा सोलेनॉइड। और क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को, जो ये नंबर ऑफ टर्न्स दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पे आपके मैग्नेटिक फील्ड को बी से करते हैं ना, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी जो है वो इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, वो क्या होगा, इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, वो इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अ कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड इन द शेप ऑफ सिलिंड्रिकल, है ना, रैप्ड इन द शेप ऑफ सिलिंडर इज नोन एज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, बेसिकली एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को क्या हम लोग बेसिकली रैप किए, इसके ऊपर एक किसी भी चीज के ऊपर एक सिलेंडर शेप में हम लोग क्या किए, उसको रैप कर दिए, ठीक है, रैप कर दिए। ध्यान रहे यहाँ पे जो आयरन हम डाले थे, ठीक है, राइट, उसके ऊपर रैप करेंगे, फिर आयरन को निकाल देंगे, आयरन को रिमूव करके निकाल देंगे, राइट, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, सिमिलर टू बार मैग्नेट। जिस तरह बार मैग्नेट जो है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था ना, जो कि नॉर्थ से निकल रहा था और साउथ में जा रहा था, नॉर्थ से निकल रहा था, साउथ में जा रहा था ना, और मैग्नेट के अंदर साउथ से निकल रहा था, नॉर्थ में जा रहा था, जा रहा है, कुछ इस टाइप से जो जनरेट हो रहा है ना मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ में जा रहा है, और मैग्नेट के अंदर साउथ से निकल रहा है, नॉर्थ में जा रहा था ना। फ्रेंड्स यार इसे निकाल दिया ना, बिकॉज़ आपको डिफरेंस समझ में आया इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट के बीच में और सोलेनॉइड के बीच में। अभी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कुछ इस टाइप से ही होता है, बट दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि सोलेनॉइड में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बीच में जो आयरन नेल है वो निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे, बिकॉज काम आपका तो हो गया ना, आपका काम उतना से ही हो गया।
ठीक है, आपका जो काम है उतना सा हो गया। ठीक है, अभी समझो चीज़ों को, और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आपका सोलेनॉइड है, जो सोलेनॉइड है वो प्रॉपर एक बार मैग्नेट की तरफ फीचर्स जो है शो कर रहा है। मतलब हो क्या रहा है इसमें, इसमें जो है आपका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बन गया। इसके अंदर क्या हुआ, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बन गया। बार मैग्नेट में भी नॉर्थ पोल साउथ पोल था। इसमें लाइंस जो हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो ऑरिजिनेट होना स्टार्ट हो गई, जो कि बार मैग्नेट में भी हो रहा था। जो मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन है वो नॉर्थ से साउथ जा रही है, साउथ जा रही है इसके बाहर में, जो कि बार मैग्नेट में हो रहा था। अंदर में साउथ से नॉर्थ जा रही है, जो कि बार मैग्नेट में हो रहा था। मतलब सारे फीचर्स हम लोग को बार मैग्नेट के दिखाई दे रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ध्यान रहे, जो स्ट्रेंथ होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड जो ओरिजिनेट हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट हो रहा है, इसका स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, इसका स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे। यहाँ पे सॉलिनॉइड को बनाते वक्त जितने टर्न्स हम लोग करेंगे, जितना टर्न्स आपका सॉलिनॉइड में होगा, जितना टर्न्स होगा उतना आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा सॉलिनॉइड, उतना स्ट्रॉन्ग, आई एम सॉरी, उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका क्या, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और जितना कम टर्न्स रहेगा उतना वीक होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्लियर है क्या, चलिए। सॉलिनॉइड क्लियर है। सॉलिनॉइड में ध्यान रखना बेसिकली कि यहाँ पे टर्न्स बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, नंबर्स ऑफ टर्न घटाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है घटेगा, है ना। यहाँ पे आपने क्लास 12 में शायद आप लोग को याद आता हो, तो आप लोग एक कंसेप्ट पढ़े, एक फॉर्मूला पढ़े थे, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, है ना, बाई, तो ये जो पढ़े थे ना, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बाई नहीं, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, राइट। जहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड है, आई जो है करंट है, एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, वगैरह वगैरह, राइट। ये आपको नहीं पढ़ना, ये सब आपको नहीं पढ़ना। तो अगर आप लोगों को खुजली हो रहा हो कि सर ये सब तो था 12 में, तो यहाँ पे आपको ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये सब बेसिकली जेई वगैरह के लिए या फिर 12th के एग्जाम के लिए, तो ये सब आपको नहीं पढ़ना, ये नहीं निकालना आपको। आप यहाँ तक ही पढ़ो, इसमें आप यहाँ तक ही पढ़ो, क्लियर है। ठीक है, सवाल ये आता है कि सॉलिड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं हम लोग, इसको इसको कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल रावण, राइट। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे कर रहे हैं, तो कोई भी डिवाइस जहाँ पे हम लोग को यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना हो। सपोज मान लो कि हम लोग जो है एक डिवाइस बनाए हैं, कोई सा भी डिवाइस बनाए हैं, और इस डिवाइस में हम लोग को ऐसा करना है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो, इस डिवाइस में क्या हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो। तो इसमें क्या करेंगे, इस डिवाइस के अंदर हम लोग इंस्टॉल कर देंगे सोलेनॉइड को, इंस्टॉल कर देंगे सोलेनॉइड को। जब सोलेनॉइड को इंस्टॉल कर देंगे तो सोलेनॉइड क्या करता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो इस डिवाइस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, जिसके वजह से जो इसका प्रिंसिपल काम करना होगा वो ये करेगा, वही डिवाइस करना चालू करेगा, अपना जो प्रिंसिपल काम जिसके लिए इसको बनाया गया है वो काम ये करना चालू कर देगा, राइट। ठीक है, तो सोलेनॉइड का पर्पस क्या होता है, सोलेनॉइड का पर्पस ये होता है टू प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसका काम क्या होता है यहाँ पे लिख देते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन, इसका काम क्या है, मेन काम क्या है इसका, इसका मेन काम क्या है, टू इंड्यूस टू इंड्यूस या टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने से काम होता है। ठीक है, राइट, चलिए। प्रिंस कुमार भूल जाओ, वो फॉर्मूला तुम लोगों को नहीं पढ़ना था, ठीक है ना, तुम्हारे काम का नहीं है वो। तो हम बस इसलिए बता दिए बिकॉज काफ़ी लोग को याद आता होगा सर ये नहीं पढ़ा, ये चीज़ छोड़ रहे हो, तो वो चीज़ छोड़ रहे हैं जानबूझकर बिकॉज तुम्हारे काम का नहीं है, और कोई नीड नहीं उस चीज़ का। ठीक है, चलो, क्लास 12 पूरा आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो ये हो गया आपका सोलेनॉइड। अब उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉल्व करो, सॉल्व करो पहले इसको, सॉल्व करो तो पानी वानी पी लें हम। ऑलराइट, बोला है द फैक्टर ऑन विच द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन द। तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बन रहा है किसके वजह से, सोलेनॉइड के वजह से, वो किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, वो किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे सुपर्णा विश्वास का आंसर राइट, आंसर जो है वो क्या है, डी राइट है। आयुष तिवारी का राइट है, अंजलि परमार, सोजी दत्ता, सबका आंसर राइट है। ऑप्शन नंबर डी हियर इज द राइट आंसर। ये देखो पर्दा हटा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है पे सही आंसर है।
ठीक है। ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के ऊपर। करंट का मैग्नीट्यूड क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, नेचर क्या है, कोर मटेरियल का नेचर क्या है, और ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, द सॉफ्ट आयरन बार इज इंड्यूस्ड इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है, ध्यान रखना कि ये क्या बोलते हैं, हम लोग जो हैं यहाँ पे सोलेनॉइड में जो सोलेनॉइड में अगर आप सॉफ्ट आयरन बार इस्तेमाल करो, है ना, सपोज मान लो कि आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सोलेनॉइड बना लिए, आप लोग क्या किए, सोलेनॉइड बना लिए। ठीक है, सोलेनॉइड बना लिए, और सोलेनॉइड बनाने के बाद इसमें क्या किए, इसमें आप एक सॉफ्ट आयरन बार इंड्यूस कर दिए। इसमें क्या कर दिया आप, एक सॉफ्ट आयरन बार जो है इंड्यूस कर दिए, सॉफ्ट आयरन बार लगा दिए, सॉफ्ट आयरन बार लगा दिए, सॉलिड बना लिए, और सॉलिड बनाने के बाद इसमें आप क्या किए, सॉफ्ट आयरन बार लगा दिए। तब क्या होगा, तब क्या होगा। बिल्कुल सबका आंसर को, कुछ लोग आंसर यहाँ पे राइट है, कुछ लोग का रॉन्ग है, कुछ लोग का तुक्का जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज होगा, अभी यहाँ पे आपको बताए थे ना कि नेचर ऑफ द कोर मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द कोर मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर है। तो आयरन इज हाईली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, हेंस इट अलाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट। ठीक है, सॉफ्ट आयरन बार जो है वो अपने अंदर से क्या होता है, बहुत सारे फील्ड लाइन को पास करने देगा, बहुत सारे फील्ड लाइन क्या करने देगा, पास करने देगा। अब बहुत सारे फील्ड लाइन होंगे, बहुत सारे फील्ड लाइन क्या होंगे तो क्या होगा, सोलेनोइड जो है आपका स्ट्रांग हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारे फील्ड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो है बढ़ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो सोलेनोइड है उसका जो कैपेसिटी है वो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। बुझा रहा है। चलिए एक और सवाल सॉल्व करो जरा, समझ में आया है कंसेप्ट, एक और क्वेश्चन सॉल्व करो। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अलोंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनोइड इज। द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनोइड इज। एक करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनोइड है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, वो क्या होगा। अगर ये गलत कर रहे हो तुम लोग ना, तो बहुत दुख का बात है। आयुष तिवारी थोड़ा खोपड़ी यूज करो, रमेश चौबे थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो यार। ये तो बिल्कुल पढ़ाया पढ़ाया कंसेप्ट है, साक्षी तिवारी का भी गलती है। ठीक है, ये अगर ये गलती करो इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये है कि तुम लोग कंसेप्ट तो सीख लिए, कंसेप्ट सीखने में तुमको बड़ा मजा आया, लेकिन कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे तो सवाल गलत लगेंगे तुमसे। अभी तुमको हम यहाँ पे पढ़ाए थे, तुम लोग खुद जवाब देना। अभी तुमको हम पढ़ाए थे यहाँ पे कि जो आप सॉलिनॉइड बनाते हो, इसका मेन पर्पस क्या होता है, इसका मेन पर्पस क्या होता है, टू इंड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टू इंड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ पे हम लोग इस डिवाइस को लगाएंगे, वहाँ पे इसका काम क्या होगा, पूरे पूरे डिवाइस में हर जगह जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको उसको इंड्यूस करना होगा। अब जरा क्वेश्चन पे फिर से आओ। जो लोग गलत आंसर दे रहे हैं, आकाश, साक्षी, ठीक है, जो लोग गलत आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन को फिर से पढ़ो अब। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करेंट कैरिंग स्टेट सोलेनोइड इज। एक करंट कैरिंग स्टेट सोलेनोइड है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, मोर एट द एंड ऑफ द सेंटर, सेंटर पे ज्यादा होगा, मोर एट मिनिमम एट द मिडिल, मिडिल पे ज्यादा होगा, सेम एट ऑल द पॉइंट सब पॉइंट पे ज्यादा होगा, या फाउंड टू इंक्रीज फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एक एंड से दूसरे एंड में जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। बताओ, यूनिफॉर्म होगा ना। सॉलिनॉइड लगाने का मेन पर्पस क्या होता है, सॉलिनॉइड लगाने का मेन पर्पस ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म हो, मतलब हर जगह सेम तरह का मैग्नेटिक फील्ड हो, है ना। सिंपल इस लाइन से क्वेश्चन जनरेट किया है तब भी गलत हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, लोग जो लोग बोल रहे हैं उनका सही है, हाँ बाबा टिल्लू का राइट है, बहुत लोग का राइट है। ठीक है, बिल्कुल आयुष तिवारी अभी राइट हुआ तुम्हारा। ठीक है, क्लियर है, यूनिफॉर्म होगा ना। ये देखो, ये लो पर्दा हटा दिए।
सोलेनॉइड लगाने का मेन पर्पस क्या था? सोलेनॉइड करता क्या है? सोलेनॉइड करता क्या है? सोलेनॉइड जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे बी लिख रहे हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, ठीक है। मतलब कि पूरे के पूरे डिवाइस में हर जगह सेम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, हर जगह सेम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। अभी क्लियर? अभी चमका? आयुष तिवारी, साक्षी तिवारी, चमका आप लोग को? कुछ और लोग भी आंसर गलत कर रहे थे, कोई चौबे था शायद, रमेश चौबे। अभी क्लियर है? आकाश राठौड़, अभी क्लियर है क्या? सर बार मैग्नेट में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है क्या? बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, बट कभी कभी डिविएट होता है किसी कारण से, बट हमेशा नहीं होता। वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। बट इसे तो सोलेनोइड को इंसर्ट करते हैं। और दूसरा बात कि हर जगह आप बार मैग्नेट नहीं लगा पाओगे ना, हर जगह आप बार मैग्नेट नहीं लगा पाओगे, क्योंकि बार मैग्नेट का और भी तो प्रॉपर्टीज होते हैं। तो हर जगह बार मैग्नेट नहीं लगा पाओगे, इसलिए सोलेनोइड को इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अगर मान लो कोई डिवाइस है जहाँ पे बस आपको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवाना है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करोगे? आप सोलेनोइड का इस्तेमाल करोगे। बार मैग्नेट सब जगह इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। डिपेंड करता है किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो। उसी तरह का एक और आपका मैग्नेट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना? सेम टाइप का है यहाँ पे। समझना है इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। अब ये क्या होता है? तो ये बहुत आसान है, आप लोग घर पे खुद खुद से बना भी सकते हो। सिंपल यहाँ पे करना क्या आप लोगों को? सिंपल करना क्या है? तो एक आयरन नेल लेना है अगेन। एक तुम लोग क्या करना है? आयरन नेल लेना है, ठीक है। ये हम ऐसे बना रहे हैं, आयरन नेल ऐसे थोड़ी होता है। कील पता है ना? कील, है ना? जो दीवार पे ठोकते हो, राइट, लकड़ी में जो मारते हो, वो आयरन नेल है, ठीक है। ठीक है, तो एक आयरन नेल है। इस आयरन आयरन नेल के ऊपर क्या किया आप? अगेन एक कॉपर वायर जो है उसको लपेटना स्टार्ट कर दिए। एक कॉपर वायर को क्या किए? लपेटना स्टार्ट कर दिए। लपेट दिए, ठीक है। लपेटने के बाद यहाँ पे एक अगेन एक बैटरी लगा दिए। एक बैटरी लगा दिए, की लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक बैटरी लगा दी। तो जब तक बैटरी से सप्लाई मिलेगा, जब तक बैटरी से पावर सप्लाई मिलेगा, जब तक बैटरी से पावर सप्लाई मिलेगा, क्या हो रहा है ये? एक मिनट रुकिए जरा। हाँ, जब तक बैटरी से पावर सप्लाई मिलेगा, ये जो आपका आयरन नेल है, ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। इट विल एक्ट एज अ मैग्नेट, ठीक है। जब तक बैटरी से पावर सप्लाई मिलता रहेगा, ये जो आपका आयरन नेल है, ये मैग्नेट की तरह काम करता रहेगा, ठीक है। क्लियर है? ठीक है ना? समझ में आ रहा है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेट समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे कुछ नहीं किए, एक हम लोग आयरन नेल लिए हैं। सॉफ्ट आयरन आयरन नेल लोगों तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक आयरन नेल लिया हो। इस आयरन नेल के ऊपर इस आयरन नेल के ऊपर आप क्या किए हो? कॉपर वायर को, इंसुलेटेड कॉपर वायर को क्या किए हो आप? लपेट दियो। इंसुलेटेड कॉपर वायर को जो है लपेट दियो। लपेट के बैटरी से कनेक्ट कर दियो। लपेट के बैटरी से कनेक्ट कर दियो। तो जब तक ये बैटरी पावर देता रहेगा, ये जो आपका इंसुलेटेड कॉपर वायर है, इट विल एक्ट एज अ मैग्नेट। इट विल एक्ट एज अ मैग्नेट। ये टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएगा आपका। ये क्या बनेगा? टेम्परेरी मैग्नेट। इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ तक क्लियर है क्या? सर सोलनेट के क्या बोल रहे हैं सर? सोलनेट में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है क्या? नहीं यार, जीरो थोड़ी होगा। सोलनेट में जीरो थोड़ी होगा। ठीक है, अंकुश राज, ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा बचा हुआ है बस। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है, ओके।
ऑलराइट। तो एक और चीज़, इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पे कर सकते हो खुद से, है ना? बट ऐसा मत करना कि जो आपका जो टर्मिनल है, ये 2 टर्मिनल है, राइट? मतलब जो हम अ, ऐसे किए थे, बेवकूफ़ी किए थे, तुम लोग मत करना कि दोनों टर्मिनल को उठाएँ और इलेक्ट्रिक सॉकेट में कनेक्ट कर दिए। घर में जो सॉकेट है इलेक्ट्रिक कनेक्ट का जो, वहाँ पे कनेक्ट कर दिए, ठीक है? ताकि क्या हो, ज़्यादा पावर मिले और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बने, ऐसा मत करना, ठीक है? ये मत करना, है ना? बिना पर के परी बन जाओगे। बस अगर बनाना हो तो आप यहाँ पे बैटरी का इस्तेमाल करना, ठीक है? अगर बनाना हो आपको तो आप बैटरी का इस्तेमाल करना, राइट? चलिए। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन होना चाहिए था कि सर सोलेनॉइड में और इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस क्या है? कोई पूछा नहीं है बात। सोलेनॉइड में और इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस क्या है? एनीवन? प्रिंस थोड़ा सा बचा है बस, क्लास थोड़ा सा बचा है और ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बचा है। दोनों में डिफरेंस बताना ज़रा। सोलेनॉइड में और डिफरेंस और इलेक्ट्रो मैग्नेटिक में डिफरेंस क्या है? एनीवन? डिफरेंस क्या हो रहा है सर, आप बता दो ज़रा। ठीक है, ध्यान रखना कि जो सॉलिनॉइड है, राइट, इसमें जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा, इसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा, ध्यान रखना कि जो सॉलिनॉइड है, राइट, इसमें जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा, इसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ठीक है, इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा, ये होगा वीक, ठीक है, रावण बोल रहे नाम का है, ये क्या होगा, वीक होगा, ये क्या होगा, वीक होगा, ठीक है। और जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बनेगा, यहाँ पे जो आपको जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मिलने वाला है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ठीक है, ये क्या होगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, राइट। दूसरा दूसरा जो आपका सॉलिड है, इट विल जस्ट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉट अ कंप्लीट मैग्नेट। ये जो है बस आपका मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा, इट इज नॉट अ कंप्लीट मैग्नेट, इट इज नॉट अ कंप्लीट मैग्नेट, इट विल जस्ट इंड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, ये बस आपका मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा, ये कंप्लीट मैग्नेट का काम नहीं करेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इट विल एक्ट एज अ कंप्लीट टेम्पररी मैग्नेट, इट विल एक्ट एज अ कंप्लीट टेम्पररी मैग्नेट, ये कंप्लीट टेम्पररी मैग्नेट का काम करेगा आपका, ये कंप्लीट टेम्पररी मैग्नेट का काम करेगा। जो सॉलिड है इसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इसका इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने में ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, मोस्टली इसको एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल जाता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट छोटे-मोटे डिवाइस में इस्तेमाल जाता है। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट इसका ये बेसिकली टेम्पररी मैग्नेट होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत जगह इस्तेमाल होता है। जैसे मान लो अगर कोई हेवी मेटल लाना है और कोई हेवी मेटल लिफ्ट करना है और कोई हेवी मेटल लिफ्ट करना है तो इसका इस्तेमाल होता है, बिकॉज़ बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इसको मिल सकता है, राइट, इसके थ्रू, राइट। तो हेवी मेटल को उठाना हो या फिर बेल्स हो गया, बेल वगैरह में इस्तेमाल होता है ना, घंटी होता है। इसके अलावा मोटर्स हो गए, मोटर्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जनरेट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग जनरेट कर सकते हो आप इसको, बहुत स्ट्रॉन्ग जनरेट कर सकते हो, ठीक है। क्या डिफरेंस क्लियर है? क्या डिफरेंस क्लियर है? जो सॉलिड है वो उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वीक होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है, ठीक है, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। सर 12 मिनट में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। अंदर में सुनो दीपेंद्र, हाँ, 12 मिनट में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर में ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होता है, लेकिन बाहर में नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। दीपेंद्र यादव क्लियर है, दीपेंद्र क्लियर है, चलिए। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपके सॉलिड में क्या होगा, वीक होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा। इसके अलावा सॉलिड जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, बस ये कंप्लीट मैग्नेट का काम नहीं करेगा, ये जो है कंप्लीट टेम्पररी मैग्नेट का काम करेगा। इसका वर्क मेनली आप एक्सपेरिमेंट होता है, इसका वर्क मेनली आपके हेवी मेटल्स को लिफ्ट करने में, बेल्स में, मोटर्स में, इत्यादि वगैरह, ठीक है। बेल मतलब जो स्कूल में, बिल्कुल स्कूल में तुम्हारे घर में बहुत जगह बेल है ना, वो सब बेल्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है। नहीं सर दीपेंद्र, बाहर मैग्नेट में यूनिफॉर्म नहीं होता है, बाहर मैग्नेट में इनसाइड द मैग्नेट को थोड़ा बहुत यूनिफॉर्म होता है, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होता है, लेकिन बाहर में नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, क्योंकि लाइन कर्व कर रही होती है, ठीक है। पोल के पास लाइन गार्डेंस आता है, बीच में कम डेंस होते हैं, समझ आ रहा है। दीपेंद्र खुद सोचो, रुको तुम्हारे क्वेश्चन का क्लियर करते हैं। दीपेंद्र खुद सोचो, यहाँ पे तुम्हारा बाहर मैग्नेट है, राइट। तो बाहर मैग्नेट में यहाँ से लाइन निकल रही है, यहाँ से लाइन निकल रही है, ये पहला लाइन निकला, ये सेकंड लाइन निकला, ठीक है, ये थर्ड लाइन निकला, राइट। और अंदर में लाइन ऐसे गुजरी है, अंदर में लाइन जो है नॉर्थ से साउथ गुजरी है, ठीक है। तो अंदर में तो मोर और लेस यूनिफॉर्म दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे देखो, बाहर में देखो, यहाँ पे कम डेंस है लेकिन यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, समझ आ रहा है दीपेंद्र। यहाँ पे कम डेंस है लेकिन यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो बाहर मैग्नेट जो आप पूछो बार कि बाहर मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड डेंस होता है नहीं होता है, अंदर में मोर और लेस यूनिफॉर्म होता है, लेकिन बाहर में यूनिफॉर्म नहीं होता, बाहर में नॉन यूनिफॉर्म होता है, क्लियर है दीपेंद्र, ठीक है, चलिए, ठीक है। ये वाला पार्ट समझते हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से थोड़ा टफ स्टार्ट हो गया, तो हम लोग बस यहाँ तक पढ़ेंगे, इस पार्ट को पढ़ेंगे बस और रिवाइज करके खत्म करेंगे, क्लियर। चलो, यहाँ तक सबका सब कुछ क्लियर बता दो। तो यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहाँ पे मैग्नेट होती है लोग, यहाँ पे मैग्नेट होती है, यहाँ पे मैग्नेट होती है। जब मैग्नेट यहाँ रख देंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जहाँ यहाँ पे मैग्नेट रख देंगे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना। मैग्नेट यहाँ रख देंगे क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अच्छा, अब क्या किया हम लोग, यहाँ पे एक और मैग्नेट लिए, अब मान लो मैग्नेटिक चार्ज ले, यहाँ पे एक चार्ज ले लिया हम लोग, है ना। यहाँ पे क्या लिए, एक चार्ज ले लिया, चार्ज का नाम क्यू, जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये आपका मैग्नेट है,
नॉर्थ पोल साउथ पोल। मैग्नेट अगर है, मैग्नेट अगर है, वर्मा जी बस ये वाला स्लाइड पढ़ा रहे हैं बस, इसके बाद नहीं पढ़ाएंगे, फिर रिवाइज करवाएंगे, ठीक है, टेंशन ना लो। नो सर। ठीक है। तो ये बेसिकली एक बार मैग्नेट है, और बार मैग्नेट के आसपास क्या हुआ है, बार मैग्नेट के आसपास क्या हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो चुका है। हम लोग क्या किए, एक चार्ज उठाएं, हम लोग क्या किए, एक चार्ज उठाएं, और इस चार्ज को क्या किए, फेंकें, इस चार्ज को क्या किए, फेंक दिए, कहाँ पे, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, क्या किए, प्रोजेक्ट किए, क्या किए, प्रोजेक्ट किए, मतलब फेंक दिए, इस चार्ज को उठा के कहाँ फेंके हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंक दिए हैं। अब ये चार्ज जो है एक फोर्स फील करेगा ना, एक फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करेगा, मतलब इस चार्ज पे कोई तो फोर्स लगेगा, राइट। तो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब भी एक चार्ज पार्टिकल को उठा के मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर देंगे, मतलब फेंक देंगे, ठीक है, तो ये एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, जिसको बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स, जिसको बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। अब ये फोर्स कितना होगा, ये फोर्स कितना होगा, और इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन जो है हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल से, जो नेक्स्ट डे पढ़ने वाले हैं, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा उसको देख लेते हैं। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, समझो। तो यहाँ पे क्या किया हम लोग, एक बार मैग्नेट लिए, एक बार मैग्नेट लेंगे हम लोग, नॉर्थ पोल साउथ पोल। जब बार मैग्नेट लेंगे तो इसके आसपास क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। एक चार्ज को उठाएं, इस चार्ज को हम लोग प्रोजेक्ट किए, प्रोजेक्ट करना मतलब होता है फेंकना, प्रोजेक्ट करना होता है मतलब फेंकना, इसको प्रोजेक्ट कर दिए इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा, और ये फोर्स कितना होगा, ये फोर्स जो है होगा कितना, ठीक है। तो फोर्स होगा एफ इक्वल टू, फोर्स होगा एफ इक्वल टू, ये आपको पढ़ना है, समझना है, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। सर फिर से प्लीज समझ नहीं आया, चलो ठीक है ना। कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पे चुपचाप एक बार मैग्नेट लिए हैं, जिसका दो पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है। इस बार मैग्नेट के आसपास क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, इस बार मैग्नेट के आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, यहाँ तक भी क्लियर है। अब हम लोग क्या किए, एक चार्ज उठा लिए, एक चार्ज उठा लिए, ठीक है, चार्ज उठाया ना इलेक्ट्रिक करंट में, तो एक चार्ज उठा लिए, इस चार्ज को प्रोजेक्ट कर दिया, मतलब फेंक दिया, कहाँ पे फेंक दिया, कहाँ पे इसको, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंक दिया, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंक दिए, तो ये चार्ज एक फोर्स फील करेगा क्या, बिल्कुल फील करेगा, है ना, ये चार्ज एक फोर्स फील करेगा, बिल्कुल फील करेगा। ये फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इसको हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, जो कि हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। लेकिन ये फोर्स कितना होगा आज पढ़ लेते हैं, ये फोर्स जो लग रहा है वो फोर्स कितना होगा, ये फोर्स होगा एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, ये फोर्स कितना होगा, एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, जहाँ पे एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स है, ये फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, चार्ज के ऊपर लग रहा है, तो एफ क्या है आपका फोर्स है, किसके ऊपर लग रहा है फोर्स, चार्ज के ऊपर लग रहा है, किसके ऊपर लग रहा है, चार्ज के ऊपर लग रहा है। वी क्या है, वी क्या है, वेलोसिटी। अगर हम बोल रहे हैं कि एक चार्ज को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट करना मतलब होता है फेंकना, ध्यान रखो फिजिक्स में टर्म्स का बहुत खेल होता है, ठीक है, राइट। तो जो भी टर्म्स आ रहे हैं नॉनसेंस वाले वो खास आपको बताया जा रहा है, राइट। खासकर नॉनसेंस वाला जान लो कि तुमको पहले ग्रेविटेशन में पढ़ाया था कि आपके पास एक बॉल है और आप बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट किए हो, मतलब ऊपर फेंके हो, राइट। अगर आप प्रोजेक्ट किए ऊपर फेंके हो तो कुछ वेलोसिटी से बॉल पर क्या होगा, है ना। वैसे ही इस चार्ज को आप क्या किए, प्रोजेक्ट किए हो, फेंके हो, कहाँ फेंके हो, इस मैग्नेटिक फील्ड में फेंके हो, मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहा होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहा होगा, ठीक है। बी क्या है, बी क्या है, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है, बी आपका क्या है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड है, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है। और साइन थीटा क्या है, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा ये है कि अगर आपने फेंका है, राइट, तो वेलोसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक एंगल बनेगा, इट इज एंगल बिटवीन, इट इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्लियर है, क्या यहाँ तक क्लियर है। एक और बात समझ लो, ठीक है, कुछ नहीं है, बस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस जान लो कि आपके पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, राइट। अब मैग्नेट है तो क्या होगा इसके आसपास, इसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तुमने क्या किया, चार्ज दिया, एक चार्ज दिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या किया आपने, प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट किया मतलब फेंका, किस वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से को फेंका, कहाँ पे फेंका, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंका, इससे फोर्स लगेगा, इससे फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स कितना होगा, अब ये फोर्स जो लगा कितना होगा, एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, जहाँ पे एफ क्या है आपका फोर्स है, फोर्स है, क्यू क्या है, चार्ज है, चार्ज है, जिस चार्ज को आप फेंके हो, फेंके हो मतलब कोई ना कोई वेलोसिटी से फेंके हो ना, प्रोजेक्ट किया हो मतलब किसी न किसी वेलोसिटी से गया है ये, तो वी क्या है आपका वेलोसिटी है, वी क्या है वेलोसिटी है, ठीक है। बी क्या है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। और साइन थीटा क्या है, साइन थीटा बेसिकली एंगल बिटवीन, इट इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है ना। इतना ही करके इसके आगे जाएंगे तो थोड़ा सा दिमाग खराब हो सकता है ना, इसका जाएंगे थोड़ा दिमाग खराब हो सकता है, तो आज के लिए इतना ही, एक बार रिवाइज कर ले फटाफट, फिर आज के लिए इतना ही, क्लियर है। सर वो एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा क्या होता है, आई एल बी, आई एल बी साइन थीटा कहाँ है, एफ इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा है, ठीक है अभिषेक, राइट। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, कल सारा चीज वर्ड बाय वर्ड रिवाइज होकर नहीं आया तो बताएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट रिवाइज चाहिए, बाकी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है ना, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, चैप्टर खत्म हुआ तो रिवाइज करवाएंगे, क्लियर है। इसके पीडीएफ लिंक आप देते नहीं हो, मेरे हाथ में नहीं है। मैग्नेट वाले बात है, मैग्नेट दो तरह का होता है, नेचुरल, एक होता है आपका आर्टिफिशियल, नेचुरल और मैन-मेड आर्टिफिशियल, ठीक है, राइट। तो मैग्नेट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि आयरन कोबाल्ट निकल से बना उसको खींचता है, जब इसको आप धागे में बांध के लटकाओगे, फ्री सस्पेंड करोगे तो आपके नॉर्थ साउथ पोल को दिखाएगा, ठीक है। ये आपके नॉर्थ साउथ पोल को दिखाएगा। चेतन सॉलिड में जो है हर जगह यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखना चेतन, तुम्हारा डाउट है, सॉलिड में हर जगह जो मैग्नेटिक फील्ड जो है सेम क्रिएट होता है, ठीक है, ओके। चलो, तो मैग्नेट क्या होता है, आप बेसिकली वो ऑब्जेक्ट जो कि आयरन कोबाल्ट निकल वगैरह अट्रैक्ट करेगा, इसको आप फ्री सस्पेंड करोगे, अगर आप फ्री सस्पेंड करोगे तो ये बेसिकली नॉर्थ नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में दिखाता है, शो करता है, ठीक है।
राइट। इसके अलावा जो मैग्नेट्स है वो कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, वो रेडियो स्पीकर, राइट। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर्स, अगर लेकिन नहीं तो अपना घर का फ्रिज देखने मिल जाएगा। इसके अलावा ऑडियो वीडियो कैसेट्स होते हैं वो हार्ड डिस्क होता है, राइट। इसके अलावा फ्लॉपी डिस्क होता है, उन सब में इस्तेमाल होता है, बच्चों के खिलौने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैग्नेट्स जो है वो डाइपोल होते हैं, मतलब मैग्नेट को कितना भी ब्रेक करो, राइट, उसका उसका छोटा छोटा उपकरण होगा, छोटा पार्टिकल होगा, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखेंगे, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखेंगे, उसके नॉर्थ पोल साउथ पोल होंगे, उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जनरेट होगा, सब प्रॉपर्टी उसमें दिखाई देगा। उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, बाहर में नॉर्थ से साउथ जाएगा, उसमें भी अंदर से साउथ से नॉर्थ जाएगा, सब पार्टिकल सब चीज सेम होगा, सब चीज सेम होगा, चाहे मैग्नेट कितना भी छोटा हो जाए, ठीक है। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात की तो मैग्नेट जहाँ पे होगा अपने इर्द गिर्द एक फील्ड जनरेट करेगा, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। उस फील्ड में कुछ डालते हो तो इसके प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो पहला प्रॉपर्टी नॉर्थ से साउथ में जाएगा, दूसरा प्रॉपर्टी साउथ से नॉर्थ में जाएगा, नॉर्थ साउथ कहाँ जाएगा, मैग्नेट के बाहर जाएगा, साउथ से नॉर्थ कहाँ जाएगा, मैग्नेट के अंदर जाएगा। इसके अलावा इस तरह चलते हुए क्लोज कर्व बनाएगा, इस तरह चलते हुए क्या करेगा, ये क्लोज कर्व बनाएगा। तीसरा बात ये कि कभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, कभी भी ये फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात करें तो जो आपका बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आपको गुच्छा बनाना है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम लोग जिसका ऐसे होता है वेबर और सीरीज में होता है मैक्सवेल, सीरीज में होता है मैक्सवेल, ठीक है। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, तो हम लोग क्या किया बेसिकली करंट पास करवाएं, एक वायर से करंट पास करवाएं, एक करंट कनेक्टिंग वायर जो है वहां से करंट पास करवाएं। जब भी करंट पास करवाएंगे तो क्या होगा, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ये हमें कैसे पता चल गया, हम लोगों ने क्या किया बेसिकली, हम लोग जो है वहां पे एक मैग्नेटिक निडल डाल दिए, एक मैग्नेटिक कंपास डाल दिए, और जब करंट को पास करवाएं तो मैग्नेटिक निडल जो है मैग्नेटिक कंपास जो है वो रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। जब रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया तो समझ गए कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड जो है, तभी तो मैग्नेटिक कंपास रिफ्लेक्ट कर रहा है आपका, राइट। तो जब भी किसी भी वायर से करंट को पास कराओगे तो वहां पे थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाता है, वो जनरेट हो आता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ है ये किस डायरेक्शन में जनरेट हुआ है, इसको पता करने के लिए हम क्या समझे, इसको पता करने के लिए हम समझे राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या होता है कि अपने राइट हैंड में राइट हैंड को सबसे आप थंब को बाहर निकालोगे, थंब को मान लो करंट कंडक्टर, या फिर अपने हाथ में क्या करो, एक वायर पकड़ो जहां पे करंट ऊपर जा रहा हो। जब करंट ऊपर जाएगा तो जो आपका फोर फिंगर्स है जो आपकी तरफ मूव कर रहा है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाता है। अगर आप करंट के डायरेक्शन को अपोजिट कर दो, करंट के डायरेक्शन को उल्टा कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी तुम्हारा उलट जाएगा, वो भी तुम्हारा क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, फैक्टर पहला फैक्टर ये है कि जितना आपका करंट होगा उतना आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। दूसरा फैक्टर जितना आपका डिस्टेंस रहेगा कंडक्टर से उतना आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो घटेगा, ठीक है। मतलब कि पहला फैक्टर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दूसरा फैक्टर जो है वो डायरेक्टली सॉरी पहला फैक्टर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और जो दूसरा फैक्टर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, ठीक है। तीसरा फैक्टर ध्यान रखना, नंबर ऑफ टर्न्स, B is directly proportional to N, that is number of turns in the coil, number of turns in the coil, ठीक है, ओके। चलिए इसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिए थे करने के लिए जो पढ़ाए उसी कंसेप्ट के ऊपर। फिर बात की सोलेनॉइड के ऊपर। सोलेनॉइड क्या है बेसिकली, क्या है कि हम लोग क्या किए, एक आयरन नील लिए और उस आयरन नील के ऊपर या कॉपर नील के ऊपर क्या किया बेसिकली हम लोग एक उस आयरन नील के ऊपर क्या किया हम लोग, एक कॉपर वायर जो है उसको टर्न किए, ठीक है, उसको लपेट दिए। लपेटने के बाद कॉपर वायर को हम लोग निकाल दिए, निकालने के बाद क्या किए, वहाँ उसको एक बैटर से कनेक्ट कर दिए। जब भी बैटर से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट करेगा, यही आपका होता है सोलेनॉइड, यही क्या होता है सोलेनॉइड। इसका पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट करता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट कर देता है, राइट। एंड और ये क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रिएट होता है, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन हम लोग किए इसके ऊपर। फिर बात की इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेंगे हम लोग, सॉफ्ट आयरन नेल लेंगे, उसके ऊपर कॉपर वायर को इंसुलेट कर देंगे। ये आपका कैसा काम करेगा, ये आपका बेसिकली जो आपका टेम्परेरी मैग्नेट होता है उसकी तरह काम करेगा। ये सिंपल आपका टेम्परेरी मैग्नेट ही है, ठीक है। दोनों में फर्क क्या होता है, फर्क ये है कि सोलेनॉइड जो है वो वीक होता है, इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वीक होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा होता है कि इतना ज़्यादा होता है हो जाता है कि आप इसके बदले कुछ हैवी मेटल को भी लिफ्ट कर सकते हो। इसके बदले आप इसका इस्तेमाल करके आप बड़े बड़े मोटर्स भी बना सकते हो, राइट, ठीक है। चलो इसके अलावा सोलेनॉइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, कंप्लीट मैग्नेट नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये एक टेम्परेरी मैग्नेट है, कंप्लीट टेम्परेरी मैग्नेट है, ठीक है। सोलेनॉइड का एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होता है मेजरली, बट इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल जो है बहुत जगह होता है, बहुत जगह होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको बताया मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आप क्या किए, एक मैग्नेट लिए तो उसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अब एक चार्ज को प्रोजेक्ट किए, उस चार्ज को प्रोजेक्ट किया मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिए विथ वेलोसिटी v। जब फेंक दिए तो क्या होगा, एक फोर्स उसके ऊपर लगेगा, एक फोर्स उसके ऊपर लगेगा। फोर्स क्या होगा, क्यू वी बी साइन थीटा, जहाँ पे एफ क्या है, फोर्स है, क्यू क्या है, चार्ज है, वी क्या है, वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, उस चार्ज को। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्लियर है क्या, समझ में आया आज के लिए। थोड़ा सा और रह गया है, उस थोड़ा सा को हम लोग कल क्या मंडे को करेंगे। और उसको करने के बाद
कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल जयंत। क्या क्लियर है यहाँ तक? बताओ ना सर, सॉलिड में आयरन या कॉपर? आयरन ले लोगे आप, सॉलिड में आप ब्राउन आयरन ले लोगे, ठीक है? ओके सर, बहुत अच्छे है, समझ में आ गया, गुड। चलो फिर, चलिए फिर, है ना? आज के लिए सफिशिएंट है, मिलते हैं कल। कल सैटरडे है और कल पेपर 2 होगा, ठीक है? आप लोग टाइम पे क्यों नहीं आते हो यार क्लास में?